Hi everyone, welcome back to our organic series and this is our fifth lecture, right? 4 lectures हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे। आप यूट्यूब चैनल पे जाओ और आपको उसमें मिल जाएंगे या मैं दूसरे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, फिर से आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं अपने PYQ जेई के PYQs। आज हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। ठीक है, आज भी जो क्वेश्चन है PYQs वो भी अच्छे हैं और रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वही काम आपको करना, मैक्सिमम 3 मिनट्स लेने की कोशिश करो, उसमें सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद हो जाए फिर प्ले द वीडियो एंड देन वॉच द सोल्यूशन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास और टुडेज सेशन एंड दैट इज, जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू fix the slide first. Yes, yes, is it visible to you? I hope it will be visible to you, and if it is not visible clearly then please make sure you are watching at 720p. Okay, if you are at 360 then please convert it to 720. Okay, then it will be clearly visible. Okay, आई होप अब तुम्हें दिख रहा होगा। अगर आपने 720p पे कर लिया है अपने वीडियो क्वालिटी को तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। दिस इज ऑल्सो आवर जेई PYQ। सो करो इस क्वेश्चन को, इट्स अ गुड क्वेश्चन इन फैक्ट। ओके, सो करो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो। ठीक है, मैं करता हूँ, तुम कर लो, उसके बाद आना। ठीक है, चलो। अ ट्राई नाइट्रो कंपाउंड। ओके, अ ट्राई नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, अ ट्राई नाइट्रो कंपाउंड क्या है? एक ट्राई नाइट्रो कंपाउंड है और क्या है जी? ये ट्राई नाइट्रो कंपाउंड है 135 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन। ओके, ऑन कंप्लीट रिएक्शन विथ एन एक्सेस ऑफ SnHCl गिव्स अ मेजर प्रोडक्ट विच ऑन ट्रीटमेंट विथ एन एक्सेस ऑफ NaNO2HCl। ठीक है, P बनता है हमारा, P एज द प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ब्रोमिनेशन ऑफ Q इन एक्वस मीडियम फर्नेसेस द प्रोडक्ट R। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द कंपाउंड P ऑन ट्रीटमेंट विथ एन एक्सेस ऑफ फिनॉल अंडर बेसिक कंडीशंस गिव्स द प्रोडक्ट S। और हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो मोलर मास का डिफरेंस है Q और R के बीच का वो 474 है और P और S के बीच का जो डिफरेंस है वो 172.5 है। राइट, तो ये हमें दे रखा है इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो। इसका स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले। ये जो लिखा हुआ है ना 135 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन, तो सबसे मेन चेन अपना क्या है? मेन क्या है? मेन पार्ट क्या अपना? बेंजीन है। तो सबसे पहले हम बेंजीन बनाते हैं। ठीक है, यस और नो? सबसे पहले हम क्या बनाएंगे गाइज? सबसे पहले हम बनाएंगे बेंजीन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? बेंजीन अपना। चलो बेंजीन बनाते हैं। तो ये अपना बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन बनाते हो। ओके, सबसे पहले हमें क्या बनाना है? बेंजीन। तो ये हमने बेंजीन बना दिया। ठीक है, देखो हमने ये बेंजीन बना दिया। अब देखो 1,3,5 पे, मतलब जो भी अटैच है वो यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ पे अटैच होगा। यस और नो? अब इसके बाद क्या बोल रहा है? 4 नाइट्रोफिनाइल हमने अटैच कर रखा है। 4 नाइट्रोफिनाइल कहाँ रहा होगा इसके रेस्पेक्ट में? देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये वाला पोजीशन 4। तो यहाँ पे इसने क्या कर रखा है? नाइट्रोफिनाइल को, मतलब नाइट्रो ग्रुप को अटैच कर रखा है। तो NO2 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली जब इसका इधर लगाओगे फिनाइल ग्रुप को तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। यस और नो बताओ, ये कैसा हो जाएगा? ऐसा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? NO2। यस और नो? और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? फिनाइल। और मतलब फोर्थ पोजीशन पे हमें लगाना है, तो फोर्थ पोजीशन यही है। यस और नो? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसलिए हमने ऐसा 4 नाइट्रोफिनाइल वाला कंडीशन ले लिया। ये हमारा बन गया 1,3,5 ट्रिस नाइट्रोफिनाइल। ट्रिस नाइट्रोफिनाइल क्यों? क्योंकि सब्सटीट्यूएंट जो है ना हमारा नाइट्रोफिनाइल, उसमें खुद एक नंबरिंग लगा हुआ है 4 नाइट्रोफिनाइल। राइट, 4 नाइट्रोफिनाइल नंबरिंग लगा हुआ है। अगर नंबरिंग लगा हुआ है तो हम उसके लिए फिर हम क्या ट्राई नहीं यूज़ करेंगे बल्कि बेस, ट्रिस, टेट्राकिस ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तुमने IUPAC नॉमेनक्लेचर में पढ़ा होगा। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और अगर वो मोर देन 1 होते हैं तो उसके लिए हम बेस, ट्रिस और टेट्राकिस यूज़ करते हैं। यहाँ पे 3 है, मोर देन 1 है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है 4 नाइट्रोफिनाइल, तो इसीलिए हमने उसके लिए क्या यूज़ कर रखा है? ट्रिस यूज़ कर रखा है। ठीक है जी, यहाँ तक बातें क्लियर है? ओके, उसके बाद ऑन कंप्लीट रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ SnHCl। बताओ एक्सेस ऑफ SnHCl के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? टेल मी क्या बनाएगा? अगर ये
SnHCl के साथ रिएक्ट कर जाए, वो भी किस में, एक्सेस में, तो क्या बनाएगा गाइस, कैन यू टेल मी? डेफिनेटली इट विल डू व्हाट, इट विल डू द रिडक्शन ऑफ दीज NO2 ग्रुप्स। ठीक है, एक्सेस में है तो तीनों का हो जाएगा रिडक्शन, यस और नो बोलो, तीनों का हो जाएगा रिडक्शन। तो रिडक्शन होने के बाद क्या मिलेगा हमें, बता देना जरा। रिडक्शन होने के बाद हमें मिल जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे आ जाएगा NH2, यस और नो। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, NH2, यस और नो, टेल मी। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा NH2, यस सॉरी NH2, ओके, NH2 आ जाएगा गाइज, NH2, ओके, NH2। NH2 आ जाएगा, यस और नो। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अपना NH2 मिल जाएगा। अब NH2 हो गया, उसके बाद क्या बोल रहा है कि विच ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ NaNO2 HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड्स P। अब NaNO2 HCl से इसकी रिएक्शन करवा रखी है, किससे करवा रखी है इसकी रिएक्शन, NaNO2 HCl के साथ करवा रखी है, NaNO2 HCl के साथ। और डेफिनेटली ये रिएक्शन जो होती है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। बताओ क्या बनेगा, डेफिनेटली तुम्हें ये भी आता होगा कि यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ से बनता है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड वाला, मतलब डाइओजोनियम सॉल्ट बनता है, यस और नो। तो हम कैसे बनाएंगे, NH2 को बस हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, N2 प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा N2 प्लस, और यहाँ पे काउंटर आयन जो रहता है वो अपना Cl माइनस रहता है, यस और नो, टेल मी। यही पढ़ा है तुमने, हाँ बिल्कुल यही पढ़ा है तुमने। अब देखो, अब इसके बाद ये N2 प्लस, फिर से यहाँ पे Cl माइनस, यस और नो, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे आ जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस, यस और नो, यही आएगा, पक्का यही आएगा, बोलो पक्का यही आएगा ना। ये अपना क्या हो गया, यही अपना भी P बना है, ये अपना P बना है, ये अपना P बना है, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया P, ये अपना क्या आ गया गाइज, ये अपना P आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एज द प्रोडक्ट P अपॉन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ H2O, P अपॉन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ H2 एट रूम टेम्परेचर गिव्स द प्रोडक्ट Q। ओके ठीक है, अब बताओ एक्सेस ऑफ H2O से अगर रिएक्शन होगी इसकी तो क्या बनाएगा, अगर एक्सेस ऑफ H2O से रिएक्शन करवाएंगे डाइजोनियम की तो क्या बनता है, याद करो, डेफिनेटली N2 रिप्लेस बाय OH, डेफिनेटली यस और नो, OH से रिप्लेस हो जाएगा N2, और क्या मिल जाता था हमें, अगर बेंजीन बस एक रहता था, बेंजीन डाइजोनियम, तो हमें मिलता था फिनॉल, यस और नो। मैकेनिज्म मैंने कल भी बताया था, कल भी चर्चा हुई थी इस पर, मैकेनिज्म क्या होती है, SN1, यस और नो, ये बताया था मैंने। चलो इतना समझ में आता होगा। अब देखो, अब हमें क्या बनाना है, तो अब बस प्रोडक्ट हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ऐसे ही बनाते हैं, यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ पे फिर अपना ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे भी OH आ जाएगा, यस और नो, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे भी अपना OH आ जाएगा, यस और नो। और इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है Q, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है Q। देखो गिव्स द प्रोडक्ट Q। अब बोल रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ Q इन एक्वस मीडियम फर्निशेस द प्रोडक्ट R। अब इसकी Q जो हमने अभी बनाया उसका ब्रोमिनेशन करवा रहा है, किस मीडियम में, एक्वस मीडियम में, तो R मिल रहा है, करवाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें नेक्स्ट स्लाइड चाहिए, तो लेट मी अटैच द स्लाइड फर्स्ट, ओके। जस्ट वेट 1 मिनट गाइज। ठीक है, यस। अब क्या बोल रहा है, इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई है, इसने कुछ बोला था ना अभी, अभी इसने कुछ बोला था, इसने क्या करवाया है इसके बाद, हाँ ब्रोमिनेशन करवाया था, यस और नो, ब्रोमिनेशन करवाया था। तो ये हमारा क्यू है, क्यू की ब्रोमिनेशन करवानी है, तो चलो करवाते हैं क्यू की ब्रोमिनेशन। याद करो, तुमने सबसे पहले तो एक बात देख लो, तुमने ये पक्का ही पढ़ा होगा कि जैसे लेट से हमारे पास फिनॉल है, ठीक है, लेट से हमारे पास क्या है, फिनॉल है, और फिनॉल, अगर फिनॉल है हमारे पास, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से होती है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट,
ठीक है, जैसे H2O, ठीक है, या CH3OH, इन सब में होती है ना, तो पॉलीब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। और वो हमारा क्या मिलता था, याद करो, वो हमें मिलता है ट्राइब्रोमोफिनॉल। यस और नो, हमें ये मिलता था ट्राइब्रोमोफिनॉल। हमें क्या मिलता था गाइज, ट्राइब्रोमोफिनॉल। और इसी जगह पे अगर मैं इसकी एक और रिएक्शन लिखूं, जिसमें क्या लूँ मैं इसको, मैं इसमें ना Br2 तो डालूं, लेकिन CCl4 डाल दूं, या CH2 के प्रेजेंस में करवाऊं। ये सब कैसे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और इस मीडियम में मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिलता था। और मोनोब्रोमो प्रोडक्ट कैसे होते थे, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट हमें मिल जाते थे। यस और नो, टेल मी। पक्का, ये तुमने पढ़ा होगा। अगर ये पढ़ा है तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं अपने जेई के क्वेश्चन में। यस और नो, चलो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो अब इसने जो हमारा क्यू है, क्यू क्या है, क्यू हमारा ये है, बहुत ही बड़ा सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना है क्यू है। ठीक है, दिस इज आवर क्यू। अब इसकी रिएक्शन इसने एक्वस मीडियम में करवा रखी है ब्रोमीन के साथ। बताओ क्या मोनोब्रोमो मिलेगा या पॉलीब्रोमो मिलेगा, बताओ, मोनोब्रोमो मिलेगा या पॉलीब्रोमो। तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली तुम्हारा आंसर होगा कि यार हमें पॉलीब्रोमो मिलेगा, मतलब एक से ज़्यादा ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होंगे। अब ये वाला फिनॉल यूनिट है, यस और नो, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अगर इस फिनॉल को ध्यान से देखो तो तुम्हें ये पता चलेगा कि यार पैरा वाला पोजीशन ब्लॉक्ड है। यस और नो, सिमिलरली इस फिनॉल को देखोगे तो इसमें पता चलेगा पैरा वाला पोजीशन ब्लॉक्ड है। इस फिनॉल रिंग में भी पैरा वाला पोजीशन ब्लॉक्ड है। मतलब ब्रोमीन जो आएगा वो कहाँ कहाँ आ सकता है, एक इस पोजीशन पे आ सकता है, एक इस पोजीशन पे आ सकता है, सिमिलरली एक इस पोजीशन पे आ सकता है, एक इस पोजीशन पे आ सकता है, एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे। यस और नो, यस। तो अगर इस पोजीशन पे तो बस लगा देंगे, अब चिपका देते हैं हम। ठीक है, चिपका देते हैं। चलो, ये अपना OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे दो ब्रोमीन, ये एक ब्रोमीन हमने लगा दिया और दूसरा ब्रोमीन ये लगा दिया। ठीक है, फिर एक और फिनाइल रिंग है, यहाँ पे भी OH है, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH है। ठीक है, OH, यहाँ पे OH है। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, दो पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा, एक इस पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पैरा वाला पोजीशन तो ब्लॉक्ड है। यस और नो, सिमिलरली एक इधर भी फिनाइल था तो इधर भी फिनाइल दिखाते हैं। ठीक है, अगर इधर भी था तो अब एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। यस और नो, ये हमारा बनता हुआ नजर आएगा। और इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है आर। इसको क्या नाम दिया गया है, आर। तो दिस इज आवर व्हाट, आर। ये हमें क्या मिला, आर मिला ये। ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलर वेट की चर्चा की गई है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। तो सबसे पहले कार्बन काउंट करो कितने हैं, तो कितनी रिंग्स हैं, 1 2 3 4 रिंग्स हैं। तो हर रिंग्स में 6 6 कार्बन है, तो 4 6 24, मतलब C24। ओ कितने हैं, ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 3 है। डेफिनेटली यहाँ पे भी एक OH रहा होगा। यस और नो, तो डेफिनेटली O 3 है। अब ब्रोमीन कितने हैं, ब्रोमीन 6 हैं, ब्रोमीन 6 हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हाइड्रोजन बचते हैं। तो हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, ये फिनॉल वाले हाइड्रोजन 3 हो गए, ये फिनॉल वाले ही, बाद बाकी एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, और कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इतने जगह है, तो बताओ कितने, 3 फिनॉल वाला, ये फिनॉल वाला 1, ये फिनॉल वाला 2, ये फिनॉल वाला 3। तो 3 हाइड्रोजन ऐसे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 11 12। यस और नो, तो कितने हो गए हमारे पास, 12 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसका मोलर वेट। ठीक है, इसका मोलर वेट जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना हो रहा है, बताओ, जल्दी से बताओ। टिल देन लेट मी कैलकुलेट ऑल्सो। ठीक है, 24 × 12 प्लस
48 प्लस 480 प्लस 12। करो कैलकुलेट, कैलकुलेट करो गाइस जल्दी। कितना है बताओ? ये आ रहा है 828, यस और नो? ये आ रहा है कितना? 828 ग्राम पर मोल। ठीक है, 828 ग्राम पर मोल, यस और नो? ये इतना आ रहा है। तो ये हमारा किसका हो गया? ये हमारा आर का मोलिकुलर वेट हो गया। ध्यान रखना, ये सब बातें पूछी जा रही हैं फिर। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड पी ऑन ट्रीटमेंट विद एन एक्सेस ऑफ फिनॉल अंडर बेसिक कंडीशंस। अच्छा, पता है इसने ना पी की भी मोलिकुलर वेट की चर्चा की है, क्यू की भी, एस की भी, सब की। तो सबका मोलिकुलर वेट हम निकाल लेते हैं, ठीक है, आसानी होगा। इसकी ये क्यू है, इसकी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगी बताओ? सी कितने कार्बन? फिर से 24 कार्बन, यस और नो? एच कितने हैं बताओ? एच हो गए ये फिनॉल वाले 3, बाद बाकी यहाँ पे हर रिंग में 4 4 हैं। देखो 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 3 4, तो ये 12 प्लस फिनॉल वाले 3 तो 15, और प्लस ये भी 3, ये 3, तो 15 और 3 18 हो जाएंगे हाइड्रोजन्स। और उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 3 हैं, तो ये कितने आ जाएंगे बताओ? इसका मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा? 24 इंटू 12 प्लस 18 प्लस 48, राइट? So how much this is? This is what? This is 354. This is 354. ठीक है, this is 354. This is 354. Okay, this is 354. ओके ओके, तो ये हमारा कितना आया? ये हमारा आ गया 354। लिख लो लिख लो लिख लो, 354 ग्राम पर मोल, 354 ग्राम पर मोल, यस और नो? यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? अगर यहाँ तक पिक्चर क्लियर है तो अब जरा आगे चलते हैं। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। द कंपाउंड पी ऑन ट्रीटमेंट एक्सेस ऑफ फिनॉल वाली, अच्छा एक और बच रहा है, उसका भी निकाल ही लेते हैं। पी बच रहा है, इसका निकालो सबसे पहले। तो कितने कार्बन? वही 24 कार्बन्स, ठीक है, 24 कार्बन्स, यस और नो गाइज टेल मी? 24 कार्बन्स। इस बार नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन कितने हैं बताओ? 2 2 2, 6 हो गए नाइट्रोजन। Cl कितने हैं? Cl 3 है, तो Cl 3 है, ठीक है जी। उसके बाद हाइड्रोजन्स कितने हो जाएंगे बताओ? तो हाइड्रोजन्स वही 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15, यस और नो? सो अब हमारे पास हाइड्रोजन्स कितने हैं? 15 हैं। और इसका बताओ, इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा बताओ? इसका मोलिकुलर वेट बताओ गाइस, बताओ इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? इसका मोलिकुलर वेट Cl का 35.5 लेना है, ठीक है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है इसने, Cl का 30.55, ठीक है, देखो Cl का 35.5, ब्रोमीन की 80, ऑक्सीजन वगैरह का तुम तो जानते ही हो, ठीक है। तो बताओ किसका होगा, कितना होगा बताओ? ये कितना आ जाएगा? 493, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये आ जाएगा 493 ग्राम पर मोल, यस और नो? 493 ग्राम्स पर मोल, ये इसकी मोलिकुलर वेट हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद जो ये बोला था कि पी की रिएक्शन ये करवा रहा है एक्सेस ऑफ फिनॉल के साथ, तो वो हम करवाते हैं, ठीक है। इस स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है, चलो देखो, ये करवा रहा है कि भाई जो हमारा पी था, पी हमने क्या बनाया था? डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था, तो लिखते हैं भाई डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था वो। थोड़ा स्लो ही जा रहा हूँ अभी, ठीक है, ताकि तुम्हें एक एक चीज़ समझ में आए, कोई भी चीज़ रह ना जाए, ठीक है, इसलिए। तो
ज़्यादा ये मत होना कि यार स्लो है, ठीक है। कोई आई डोंट थिंक कि मैं स्लो हूँ, बट फिर भी अगर तुम्हें स्लो लग रहा होगा तो तुम क्या करो, अगर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है चीज़ें तो प्लीज़ स्पीड योर वीडियो, ओके, स्पीड अप योर वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा 1.5 पे कर लो तो ज़्यादा तुम जल्दी कर पाओगे, ठीक है। चलो, बाय द वे मैं करता हूँ तब तक, ठीक है। चलो, ये क्या था अपना, ये था अपना एन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है, ये और नो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे काउंटर आयन क्या है, Cl माइनस। सिमिलरली कुछ ऐसा ही रहा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही रहा होगा। यहाँ पे आ जाएगा एन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये Cl माइनस। सिमिलरली यहाँ पे भी बेंजीन रिंग रही होगी, ठीक है, एन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव और Cl माइनस। इसकी रिएक्शन बोल रहा है कि हमने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, फिनॉल के साथ। किसके साथ करवाई इसने, फिनॉल के साथ करवाई जी, ठीक है, फिनॉल के साथ। फिनॉल के साथ किस में करवाया, बेसिक मीडियम में करवाया। लेट से NaOH ये प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, सबसे पहले इस प्रोटॉन को चुराएगा। जैसे ही प्रोटॉन को चुराएगा तो क्या बनता नजर आएगा, बताओ। जैसे ही प्रोटॉन को चुराएगा तो ये बनता नजर आएगा, देखो, O नेगेटिव, यस और नो। यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन, अब क्या देखो, ये फिनॉल है और ये हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है। याद करो, तुमने ऐसे पढ़े होंगे कि भाई बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव। इसकी रिएक्शन अगर फिनॉल से करवा दो बेसिक मीडियम में तो लेट से ये फिनॉक्साइड आयन है अपना, ये रिवर्ट होता था, फिर ये इधर, फिर ये यहाँ से इस पे अटैक करके इसको खोल देता था और डाई फॉर्मेशन करता था। याद करो, क्या हमने नहीं पढ़ा है ये, तुमने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, ठीक है। तो डाई फॉर्मेशन करता था, कुछ वैसा ही यहाँ पे होने वाला है। कैसे होगा, ये लोन पेयर इधर रिवर्ट किया, ये रेजोनेंस वाला इधर गया, फिर ये नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस पैरा पे बनेगा तो पैरा सेंटर से क्या होगा, इस पे अटैक हो जाएगा और ये वाला एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये और नो, कुछ ऐसा ही बनेगा और हमारा डाई फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिमिलरली एक्सेस ऑफ फिनॉल दे रखा था, देखो, एक्सेस ऑफ फिनॉल दे रखा था, देखो, एक्सेस ऑफ फिनॉल दे रखा है, मतलब फिनॉल बहुत ज़्यादा है। फिनॉल की तो चिंता ही नहीं है हमें। अगर फिनॉल की चिंता ही नहीं है, अगर हमें फिनॉल की चिंता ही नहीं है गाइस, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अटैक करवा देंगे सारे सेंटर्स पे, सारे एन ट्रिपल बॉन्ड एन पे, इस पे भी एक बार अटैक हो जाएगा, एक बार इस पे भी अटैक हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, फाइनली हमें जो मिलेगा प्रोडक्ट वो यही मिलेगा। तुम बना के देखो फिर मैच करो, ठीक है। फाइनली जो मिलेगा वो यही मिलेगा, देखो ध्यान से, ये ऐसा, फिर यहाँ से ये ऐसा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से ये पहले ये बेंजीन अटैच था, अटैच कर दो, फिर यहाँ से भी ये बेंजीन अटैच था, अटैच कर दो, और यहाँ से क्या था, एन डबल बॉन्ड एन, इससे क्या जुड़ा अब, इससे जुड़ा फिनॉल, ठीक है। बाद बाकी फिर वो क्या करता है, अटैक मारने के बाद अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है, फिर से फिनॉल बन जाता है वो, यस और नो। पहले डबल बॉन्ड ओ होता है जब अटैक मारने टाइम पे, और फिर वो एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है। ऐसे ये मैं बोल रहा हूँ भाई कि यहाँ पे ये है तो जब अटैक कर लिया होगा तो ऐसा बना होगा, यस और नो। देखो मैं बता ही देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे ओ नेगेटिव था और लेट से यहाँ पे आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ऐसा है, ठीक है। तो क्या होता था, याद करो, ये ऐसे, ये यहाँ से चला, ये यहाँ से चला और ये इस पे अटैक करा, ये खुल गया, तो क्या बन जाएगा बताओ, आर एन डबल बॉन्ड एन, और यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो, यहाँ से बन जाएगा, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ चुका है, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो बीच में शिफ्ट हो चुका है, तो ऐसे अब ये एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, कैसे, ये इधर, फिर ये इधर, और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, ओ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से जो H प्लस निकला उसको ले लेगा तो फिर से फिनॉल बन जाएगा। यस और नो, टेल मी, ये एरोमेटिसिटी गेन हमने करवाई, तो ऐसे तुमने पढ़ा होगा, आई होप तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। चलो, समझ में आ गया ये कैसे हुआ, ठीक है जी। अब उसके बाद लेट मी इरेज दिस फर्स्ट एंड देन कम टू द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है। ठीक है, थोड़े लेंदी क्वेश्चन है बट कोई नहीं, करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से एन डबल बॉन्ड एन, और फिर से यहाँ पे यही यही कहानी हो जाएगी, बोलो, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, यस और नो। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा ओ एच,
यस और नो, यही होगा, यही अपना फाइनल प्रोडक्ट है, बोलो गाइज, यही अपना फाइनल प्रोडक्ट है। और इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है क्या, एस, इसको एस नाम दिया गया है, इसको एस नाम दिया गया है, इसको एस नाम दिया गया है, एस। अब इसकी सबसे पहले तो इसकी मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करो, इसकी भी मोलिकुलर वेट की चर्चा की गई है, तो इसकी मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करो। आई थिंक कार्बन 42 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कार्बन 42 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, ऑक्सीजन 3 है, देख लो ना, ऑक्सीजन 3 है, दिख रहा है तुम्हें। बाद बाकी हाइड्रोजन जब काउंट करोगे तो ये 30 आ जाएंगे, ठीक है। चलो अगर इसकी मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो निकालते हैं, ठीक है। चलो 42 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन की 16 होती है, 3 है तो 48 प्लस 30 तो 30, 582 कितना आ रहा है गाइज, 582, इसकी जो आ रही है एस की 582 ग्राम्स पर मोल, 582 ग्राम्स पर मोल। सबकी मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास अब आ चुकी है। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, देखो द मोलर मास डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स क्यू एंड आर, चेक करते 474। क्यू क्या था भाई हमारा, क्यू क्या था, क्यू हमारा ये था, ठीक है, क्यू हमारा ये था, क्यू हमारा ये था, क्यू हमारा ये था, और इसकी हमने कितनी निकाल रखी थी, 354 निकाल रखी थी, याद रखो क्यू की 354, ठीक है। और आर की कितनी, आर, आर कहाँ था हमारा, आर, वेर इज आर, आर, आर ब्रोमीन वाला, ये रहा आर, ठीक है, ये रहा आर। तो आर की कितनी 828, तो अगर क्यू की थी हमारी 354 और आर की है हमारी कितनी 828, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट दिस मॉड वैल्यू ले लो, क्यू माइनस आर और आर माइनस क्यू, मॉड वैल्यू ले लोगे तो ये आ जाएगा 474 ग्राम पर मोल। मतलब मोलर मास से भी तुम वेरीफाई कर सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट सही बना है, यस और नो। बिटवीन कंपाउंड्स पी एंड एस, तो पी क्या था भाई, पी क्या था, पी हमारा ये था, तो पी देखो 493 ग्राम्स आई है, पी कितनी थी, पी 493 ग्राम्स, ठीक है। अब एस जो हमने निकाला, एस जो हमने निकाला वो कितना आया है बताओ, एस आया है 582, पी हमारा कितना आएगा इस पी, नहीं ये गलत है ना, ये गलत है ना, ये 582 थोड़ी ना होगा, यहाँ पे एन को हमने छोड़ दिया, तो एन भी तो आएगा, एन कितने हैं 6 है, तो 582 में प्लस करो कितना 84, यस और नो, यस और नो गाइज, यस और नो, डेफिनेटली ना। लेट मी चेक अगेन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन्स, 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है, 24 25 26, और इधर भी तो है 28 26 27 28 29 30, तो एस 30 है, एन 6 है, तो इसका कितना आया था, मतलब 582, और इसका कितना आ चुका है 84, आई थिंक सही है ना। नाइट्रोजन का कितना 14, तो 14 इंटू 6 84, तो देखते हैं भाई कितना आ रहा है, ठीक है, आंसर प्लस 84, ठीक है, 666। सही है, तो ये कितना आ जाएगा 666 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा, यस और नो। अब ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह कैलकुलेट करो, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ऐसे ज़रूरत तो नहीं है बट फिर भी ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सही बना है या नहीं। तो एक की आई कितनी, एस की कितनी आई बताओ, एस की आई 666 ग्राम पर मोल, यस और नो। और और किसकी पी की कितनी हमने निकाली थी अभी, देखो पी की कितनी निकाली थी 493, पी की 493, 493.5 होगा ना गाइज, एक मिनट एक मिनट, एक बार इसका फिर से मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करो, 24 इंटू 12 प्लस 84, ठीक है, प्लस फिर क्या है 35.5 इंटू 3 प्लस 15, 493.5, यस 493.5, दिस इज 493.5, ओके 493.5, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये 493.5 है, ठीक है,
ध्यान से यार कैलकुलेशन वगैरह किया करो भाई, मैं अक्सर मिस्टेक कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, अब इस पे यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो पी की कितनी आई, 493.5 ग्राम पर मोल, यस और नो। नाउ सब्ट्रैक्ट पी माइनस एस, यस और नो, और एस माइनस पी, ठीक है। मॉड वैल्यू ले लो तो ये आ जाएगा 172.5 ग्राम पर मोल। तो यस, हमने जो किया वो कंपाउंड सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या पूछा है इसने, द नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ आर। आर क्या बना रखा था हमने, आर हमने बना रखा था ये, तो हेटेरो एटम पूछा है, और इसने साफ साफ लिखा है कि हेटेरो एटम कौन कौन से होंगे, एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कंसिडर्ड एज हेटेरो एटम्स, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एटम्स होंगे वो हमारा हेटेरो एटम्स की तरह कंसिडर हम करेंगे, ठीक है। तो क्या था आर, ये है आर, ठीक है। अब देखो कितने हेटेरो एटम्स है कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, तो एक ये है, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, ये सही रहेगा, ठीक है। चलो ये सही रहेगा, देखो ये एक ये मिला, ठीक है, एक ये मिला, एक ये मिला, ठीक है, बाद बाकी ऑक्सीजन एक ये मिला, ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन मिला, फिर ये भी मिला, फिर ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला। मतलब ये जो 135 पोजीशंस पे जो रिंग लगी हुई है उसमें हर रिंग में तीन तीन हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है, यस और नो, तीन तीन हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है। इसमें बी आर पता है मैंने कहाँ लगा रखा है, देखो बी आर मैंने मेटा, इस ओ एच के रेस्पेक्ट में मैंने बी आर मेटा पे लगा रखा है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। दीज आर माइन्यूट एरर्स एंड आई एम डूइंग दीज एरर्स, देख रहे हो, ठीक है। चलो सही लगाओ, यहाँ पे बी आर लगाओ, यहाँ पे अपना बी आर, और यहाँ पे बी आर, ऑर्थो पे आएगा ना ओ एच के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये अपना प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखो कितनी, एक यहाँ पे एक, एक दो तीन, इस रिंग में तीन हेटेरो एटम, सिमिलरली इसमें भी तीन, सिमिलरली इसमें भी तीन, तो टोटल कितने आ जाएंगे हेटेरो एटम्स, 9 आ जाएंगे आर में, ठीक है। आर में टोटल हेटेरो एटम्स कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, 9 इज द करेक्ट आंसर। अब देखना, अब सेकंड सेकंड ये देखना, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ कह रहा है, द टोटल नंबर, इसी का सेकंड है, इसी का सेकंड पार्ट है, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एस। एस क्या था भाई, एस ये था हमारा, ये था। तो अब कार्बन एटम बताने हैं तुम्हें और नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स बताने हैं, तो कार्बन यहीं पे दिख रहा है, क्या है 42। अब अदर देन हाइड्रोजन को छोड़ लो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाद बाकी सारे हेटेरो एटम। तो ऑक्सीजन कितने हैं 3, प्लस नाइट्रोजन कितने हैं 6, तो 42 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 51। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, इसका आंसर आ जाएगा 51, यस और नो। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा मैंने सब कुछ एक एक चीज़ करके डिटेल में बताया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अदरवाइज अगर तुमने किया होगा तो तुम्हें तो 4 से 5 मिनट में के अंदर बन चुका होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, सो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो इसको करो, तुम्हारे स्क्रीन पे है क्वेश्चन, इसको करो। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट, तब तक मैं करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हो जाए तो फिर अपना मैच कर लेना, ठीक है। देखो रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। सबसे पहले बना लेते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या होता है भाई आइसोप्रोपाइल बेंजीन, हम जानते हैं, बेंजीन लगा दो, बेंजीन एक होगा, और इसके साथ क्या लगा होगा, आइसोप्रोपाइल रिंग लगा होगा, ये ऐसा, ठीक है। विथ O2, विथ O2 फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विथ H3O प्लस, ठीक है। तो O2 और फॉलोड बाय किससे, H3O प्लस से, ठीक है। इनफैक्ट ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ये देता है फॉर्म्स फिनॉल, मतलब फिनॉल बनता है, ठीक है, ये फिनॉल बनता है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके बाद एक बाई प्रोडक्ट पी नाम का कोई बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है, और रिएक्शन ऑफ पी, इस पी की रिएक्शन करवाई गई है 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2, 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2 के साथ, ठीक है। गिव्स कंपाउंड Q मिलता है। ट्रीटमेंट ऑफ Q, अब इस Q की फिर से रिएक्शन करवाई गई है विथ CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, COH होल ट्वाइस। ये प्रोड्यूस क्या करता है, R प्रोड्यूस करता है, एंड कैल्शियम सॉल्ट S प्रोड्यूस करता है, एक कैल्शियम सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, जिसको इसने क्या बोला है, कैल्शियम सॉल्ट जो प्रोड्यूस करता है इसको इसने बोला है कि वो हमारा S है, वो हमारा क्या है, वो हमारा S है, ठीक है। तो फिर बताना है कि द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग P, Q, R एंड S,
ठीक है, करते हैं। समझ में आ गया सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, चलो बताओ। सबसे पहले हमारा ये फिनॉल बनता है। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन तुमने खूब पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में भी गिवन है, कल भी मैंने बताया था इस रिएक्शन को। बताओ कौन सी रिएक्शन है ये? वही क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड, जिससे हम फिनॉल प्रिपेयर करते हैं। और उससे क्या होता है? फिनॉल प्लस एसीटोन बनता है। अगर आइसोप्रोपाइल बेंजीन है तो हमारा साइड प्रोडक्ट क्या आता है? एसीटोन। ठीक है, क्या आता है बताओ? एसीटोन। मतलब पी हमारा क्या आ गया? पी हमारा आ गया एसीटोन। अब उस पी की रिएक्शन 3 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 से करवाई गई है। ठीक है, तो Cl2 से करवाई गई है, अगर मतलब इसकी रिएक्शन Cl2 से करवाई गई है, एसीटोन की रिएक्शन 3 इक्विवेलेंट Cl2 से, तो क्या याद करो, ये कुछ हेलो फॉर्म की तरह नहीं नजर आ रहा है तुम्हें? ये CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ? Cl2 के साथ। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन होगी, और हेलो फॉर्म रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट के साथ है, मतलब 3 क्लोरीन आ जाएंगे, 3 क्लोरीन लग जाएंगे। बोलो, तो यही होता था हेलो फॉर्म में। फिर OH माइनस का अटैक होता था, फिर वो CHCl3 बाहर और कार्बोक्सिलेट आयन बाहर। ये और नो यही बनता था। तो सबसे पहले अपना प्रोडक्ट ये बन जाएगा, और इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है क्यू, नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसकी रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस से करवाई गई है, कोई दिक्कत नहीं है जी। CaOH होल ट्वाइस से करवाने के बाद इसको मिलता है R, और एक कैल्शियम सॉल्ट मिलता है। ठीक है, देख लेते हैं भाई क्या क्या इसको जो जो मिल रहा है हम भी बता देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, ये जो हमें मिला, ये जो हमें मिला अभी, ये जो हमने अभी बनाया C और Cl3, यही हमने बनाया। इसकी रिएक्शन किससे करवा रखी है? इसने CaOH होल ट्वाइस से करवा रखी है। किससे करवा रखी है? CaOH होल ट्वाइस। क्या पक्का ही ये Ca2 प्लस और OH माइनस रहा होगा? ये भी एक बेस ही होता है। बेस क्या करेगा? OH माइनस जो है वो इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर, फिर ये नीचे, और इसको खोल देगा। यस और नो? इसको जैसे ही खोल देगा तो क्या बनेगा अपने पास? अपने पास ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यस और नो? प्लस नहीं, यहाँ पे पहले OH आ जाएगा, पहले OH आ जाएगा गाइस, पहले OH अटैक कर रहा है तो पहले OH, ये नहीं होगा, ये नेगेटिव चार्ज अभी नहीं होगा, ये नेगेटिव चार्ज अभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, प्लस CCl3, और ये जा रहा है तो लीविंग ग्रुप की तरह, इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब इसके सामने एक स्ट्रॉन्ग एसिड बैठा है, ये बोलेगा भाई तू स्ट्रॉन्ग एसिड है, मुझे दे दे अपना प्रोटॉन। उसके बाद क्या है बताओ? ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या आएगा? Ca आएगा। Ca पे कितना चार्ज होता है? 2 प्लस होता है। क्या यहाँ पे कितना चार्ज है? 1 नेगेटिव है। तो क्या न्यूट्रलाइजेशन हुआ? नहीं। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? इसके कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, और वो कैल्शियम एसीटेट बनेगा। ठीक है, तो उसी को इसने क्या नाम दिया है? उसी को नाम दिया है कैल्शियम सॉल्ट। तो ऐसे हमारे पास कितने चाहिए मॉलिक्यूल? ओ ये हमारे पास 2 चाहिए, और यहाँ पे Ca, ये है अपना कैल्शियम सॉल्ट। यस और नो? कैल्शियम सॉल्ट ये है अपना, कैल्शियम सॉल्ट ये है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3COO ट्वाइस Ca। यस और नो? ऐसे भी लिख सकते हो। और साथ में क्या मिलेगा? साथ में हमें मिल जाएगा CHCl3, क्योंकि इसने क्या करा था? इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करा था। यस और नो? अब देखो, अब क्या बोल रहा है, जरा सुनना। ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट हमें S मिल गया, देखो S मिल गया, S मिल गया, R भी मिल गया। अच्छा, प्रोड्यूसर्स कंपाउंड R। R जो बोल रहा है, R क्या है? R अपना ये है, अभी जो हमने बनाया, दिस इज आवर R। ठीक है, ये हमारा R है। ठीक है, अब देखना, अब सवाल पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये? सवाल पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ P एंड R इन प्रेजेंस ऑफ KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स दिस कंपाउंड। ये सोनो देखते हैं भाई, देगा या नहीं। सबसे पहले P क्या था अपना? P एसीटोन था। ठीक है, P क्या था? एसीटोन था। R क्या था? R अभी हमने बनाया, R अभी हमने बनाया, ये CHCl3 था, ये R हमारा CHCl3 था। तो P क्या है? P है एसीटोन। ठीक है, और R क्या है? CHCl3। R क्या है? CHCl3 है। H को मैंने ऐसे दिखा दिया है, क्यों दिखाया अभी पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसने क्या बोल रखा है कि किससे रिएक्शन कर? इन प्रेजेंस ऑफ KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। मतलब पहले KOH से रिएक्शन करवाई, उसके बाद इसने एसिडिफिकेशन भी करवाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
करवा देते हैं हम भी। सबसे पहले OH माइनस क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटॉन को, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है कंपेयर टू दिस। ओके, सबसे पहले ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी तो क्या बनेगा, CCl3 नेगेटिव बनेगा। इसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, यस और नो। ये क्या करेगा, इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा और इसको खोल देगा। जैसे ही खोल देगा तो क्या बनेगा, बताओ गाइज, क्या बनेगा, O नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, CCl3। अब एसिडिफिकेशन देने का मकसद क्या है बताओ, एसिडिफिकेशन देने का एम क्या था, इसका एम था एसिडिफिकेशन देने का कि मतलब हमें H+ मिल जाए, जिससे हमारा ये O नेगेटिव क्या हो जाए, O नेगेटिव हमारा न्यूट्रल हो जाए। तो फाइनली हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये OH और ये CCl3, और यहाँ पे Me, यहाँ पे Me, यस और नो। तो डेफिनेटली ये हमारा क्या होगा, करेक्ट प्रोडक्ट होगा, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट प्रोडक्ट होगा। तो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। रिएक्शन ऑफ R विथ O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स फॉस्फीन गैस। यस, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है कि भाई जब हम CHCl3 की रिएक्शन, CHCl3 की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में बताओ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एन, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एजबल Hμ, तो यहाँ से क्या बनता है, COCl2 बनता है, COCl2 बनता है। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्जीन गैस बोलते हैं, इसको क्या क्या बोलते हैं, फॉस्जीन, एंड इट्स अ गैस, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ पॉइजनस गैस, ये पॉइजनस होता है। इसलिए ना इसे क्या किया जाता है, मतलब लाइट बॉटल्स में नहीं, डार्क बॉटल्स में रखा जाता है, ठीक है, केप्ट इन डार्क बॉटल्स, डार्क बॉटल्स में रखा जाता है, ताकि लाइट के साथ ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, सराउंडिंग में मौजूद है, उसके साथ रिएक्ट ना कर पाए। जब तक लाइट नहीं पड़ेगा तब तक ये रिएक्ट ही नहीं करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी तो पॉइजनस गैस COCl2 फॉस्जीन नहीं बनेगी। इसीलिए इसे केप्ट इन डार्क बॉटल्स में रखा जाता है। ठीक है जी, ये तुमने पढ़ा होगा, NCERT में भी गिवन है, ठीक है, और तुमने पढ़ा भी होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ये अपना आंसर क्या है, सही आंसर है, ये सोनो ऑप्शन सही है, सही बोल रहा है ये। फिर क्या बोल रहा है ये, फिर बोल रहा है भाई कि Q रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH। Q क्या था हमारा, Q क्या था, Q क्या था, ये Q था, ठीक है, टू प्रोड्यूस CCl3CH2OH एंड Cl3CCONA। क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स को देख के क्या नहीं लग रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि जब हमने Q की रिएक्शन NaOH से करवाई तो यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन हुई होगी, तभी कैनिजारो के अकॉर्डिंग ही हमें ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक अल्कोहल मिलता था, एक एसिड, मतलब सोडियम एसिटेट मिलता था, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता था, यस और नो, यही मिलता था या नहीं मिलता था जब कैनिजारो करवाते थे। तो क्या यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कैनिजारो हो पाएगा क्या, लेट्स सी, देखते हैं कैनिजारो हो पाएगा या नहीं। तो आंसर जाएगा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, जरा देखना ध्यान से। ठीक है, ये देखो ये Cl3 और ये अपना क्या है, ये अपना है CH3। इस पे क्या कर रहा है ये कि हमने क्या लाया, इसने क्या लाया था, NaOH, एक्वस NaOH लाया था। ठीक है, एक्वस NaOH हम भी रख देते हैं भाई, ले एक्वस NaOH। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले ये NaOH क्या करेगा, अटैक मारने की कोशिश करेगा, यस और नो। याद करो कैनिजारो में यही होता है, सबसे पहले अटैक मारता है, यस और नो। तो अटैक मारेगा तो कैसे मारेगा, ऐसे, ठीक है, अटैक मारा, ये ऊपर गया। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट होगा या नहीं होगा, CCl3, याद करो लिविंग ग्रुप की तरह ही ट्रीट होगा। यहाँ पे ये OH आ गया और यहाँ पे ये CH3 आ गया, ये वापस आता है और इसको भगा देगा डेफिनेटली। क्यों, CCl3 पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग विद Cl, यस और नो, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग, तुमने पढ़ा होगा ये भी। तो क्या मिल जाएगा, COOH और CH3, yes or no guys, tell me, CH3COOH प्लस क्या मिल जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा बताओ, CHCl3। तो ये कैनिजारो हुई क्या, नहीं, ये क्या हो गई, ये तो हेलो फॉर्म हो गई, ये तो हेलो फॉर्म में मिल रहा है, तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन हुई। डेफिनेटली यहाँ पे नहीं होती है, ध्यान रखें, यहाँ पे नहीं होती है। अगर मैं ये लूँ ना, ये कंपाउंड कि भाई CCl3COH, ये भी देख लो, इसको बोलते हैं क्लोरल, क्या बोलते हैं, क्लोरल है ये। ठीक है, आपने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ पढ़ी होगी, और अगर इसकी रिएक्शन हम कॉन्क NaOH के साथ करवा दें
तो ऐसा लगता है कि ये देगा कैनिजारो रिएक्शन। पहले ये समझाता हूँ मैं। ऐसा लगता है कॉन्केनेवेज के पास ये एल्डिहाइड है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो डेफिनेटली सोचता है कि कैनिजारो हो जाएगा। बट क्या यहाँ पे कैनिजारो होती है क्या? तो आंसर जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि CCl3 और COH सबसे पहले क्या करेगा? OH माइनस अटैक करेगा। यस और नो? सबसे पहले OH माइनस अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा ये खुल जाएगा। खुल जाएगा तो क्या बनाएगा बताओ? CO नेगेटिव और उसके बाद H, और यहाँ पे H, एक ही एच था ना, यहाँ पे OH आ जाएगा। यस और नो? अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरा मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे इसके CCl3COH के, तो अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ से H माइनस का ट्रांसफर हो जाए, इस पे अटैक कर दे, या तो CCl3 माइनस लीव कर जाए। आप ही बता दो H माइनस और CCl3 माइनस में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? पक्का ही ये होगा, पक्का ही ये होगा। ये तो बहुत ही अनस्टेबल होता है। एक सोचो सोचो, जस्ट इमेजिन गाइस, जस्ट इमेजिन, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के पास, और माइनस आ चुका है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, मतलब 2 टाइम्स हो, जितना प्रोटॉन है उसका 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन हो गया। होल्ड कर पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाईली अनस्टेबल होता है ये, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। तो इसलिए CCl3 माइनस निकलना पसंद करता है। CCl3 माइनस मतलब CCl3 माइनस निकलना पसंद करता है, H माइनस पसंद नहीं करता यहाँ पे। तो इसलिए यही लीव कर जाता है, इसलिए यही लीव कर जाता है। ये यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, और अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी तो कैनिजारो भी नहीं होगा, क्योंकि कैनिजारो जब जब होती है हाइड्राइड ट्रांसफर होती ही होती है, और यहाँ पे नहीं हुई तो कैनिजारो नहीं, बल्कि क्या हो गया? हेलो फॉर्म। यस और नो? हेलो फॉर्म हो गया गाइस। क्या हो गया? हेलो फॉर्म। अच्छा, इसके साथ तुमने वाटर, वाटर के साथ क्या पढ़ा होगा तुमने? हाइड्रेट बनाता है ये, और वो हाइड्रेट स्टेबल होती है। ठीक है, वो हाइड्रेट क्या होती है? स्टेबल होती है। ये तुमने पढ़ा होगा। OH, ठीक है, OH, और यहाँ पे H। ये जो OH बना, ये वाला H और इस Cl में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंड ड्यू टू दिस H बॉन्डिंग, ड्यू टू दिस H बॉन्डिंग, ये क्या होता है? ये हाइड्रेट क्या होता है? स्टेबल होता है, स्टेबल हाइड्रेट, स्टेबल हाइड्रेट होता है। यस और नो? स्टेबल हाइड्रेट होता है। इक्विलिब्रियम जो होती है वो फॉरवर्ड में ही शिफ्टेड होती है, इक्विलिब्रियम जो होती है वो फॉरवर्ड में मोर शिफ्टेड होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो होती है वो फॉरवर्ड में मोर शिफ्टेड होती है कंपेयर टू बैकवर्ड। ठीक है, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबल बना देता है हाइड्रेट को, अदरवाइज नॉर्मल हाइड्रेट्स अनस्टेबल होते हैं। तुमने क्लोरल पढ़ा होगा, फ्लोरल जो होता है CF3COH, ये भी तुमने पढ़ा होगा। यस और नो? CF3COH, ये भी तो, ये तो और खतरनाक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो स्टेबल और हाइड्रेट बनाएगा कंपेयर टू क्लोरल के। ठीक है, ये सब बातें तुमने पढ़ा होगा। क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ? क्या इस ये बोल रहा था कि भाई CCl3CH2OH मिले और CCl3CO नेगेटिव Na मिले, क्या वो मिल रहा है क्या? नहीं। तो मतलब ये क्या हुआ? ये ऑप्शन हमारा काटा, ये गलत ऑप्शन है। अब बोल रहा है S ऑन हीटिंग गिव्स P, S ऑन हीटिंग गिव्स P। S क्या था भाई? S था कैल्शियम सॉल्ट, और कैल्शियम सॉल्ट क्या था हमारा? कैल्शियम सॉल्ट ये था, देखो कैल्शियम सॉल्ट हमारा ये था। यस और नो? कैल्शियम सॉल्ट हमारा ये था। अगर कैल्शियम सॉल्ट हमारा ये था, तो अब बोल रहा है कि भाई अगर ये कैल्शियम सॉल्ट है तो इसकी हीटिंग करते हैं। चलो करते हैं, दिखाते हैं इसको हीट करके क्या बनता है, देखते हैं। ठीक है, देखो इस पे देखते हैं क्या था हमारे पास। ये था CH3CO का ट्वाइस और Ca। इसकी हीटिंग, हीटिंग पे हमें मिल जाएगा डेफिनेटली, ये मिलता है एसीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। याद करो इसको क्या बोलते थे? ड्राई डिस्टिलेशन। यस और नो? इसको बोलते थे ड्राई डिस्टिलेशन। हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा होगा तुमने, ड्राई डिस्टिलेशन बोलते थे। कैसे होती है ध्यान रखना। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो, जरा स्ट्रक्चर बना लो। CaO, याद करो ऑक्सीजन यूनिट अटैच्ड है ना, ये ऑक्सीजन अटैच्ड होगा इससे, कैल्शियम से ऑक्सीजन अटैच्ड होगा। ये नो? ऑक्सीजन अटैच्ड होगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा। एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, दो एसिटेट आयन हमने अटैच कर दिया। अब यहाँ से क्या होता है? हीट करने पर COCO3 लीव करता है। कौन लीव करता है? CaCO3। तो CaCO3 लीव करवाओ, तो CaCO3 को हमने लीव करवाया। देखो देखो देखो, करवा दिया लीव CaCO3 को। तो CaCO3 को लीव करवाने के बाद क्या बचा? क्या बचा बताओ? एक ये यूनिट बचा और एक मिथाइल बचा। दोनों को अटैच कर दो। जैसे ही दोनों को अटैच करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा गाइस बताओ?
ये मिल जाएगा। यस और नो, एसीटोन। तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा था कि हीटिंग करने पर पी देता है, और हमारा पी क्या था, पी हमारा एसीटोन ही तो था, पी हमारा एसीटोन ही तो था, मतलब ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो इसके क्या क्या आंसर आ गए, ए आ गए, बी आ गए एंड डी आ गए। क्या आ गए, ए बी एंड डी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन करो, ये इजी है, इसमें बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी, लिटरली दिस इज़ वेरी इजी। ठीक है, ये बहुत इजी पूछा है और इसी साल आया था, 2024 में आया था। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी कर दो, 3 मिनट क्या, 1 मिनट, 1 मिनट लगेगा इसमें करने में, कर दो फटाक से कर दो। एल ग्लूकोज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एल ग्लूकोज। ठीक है, क्या दिया हुआ है गाइस, एल ग्लूकोज दिया हुआ है। एल ग्लूकोज कैसा होता है जरा देखना, एल ग्लूकोज कैसा है, एल डी नहीं बनाना है हमें, एल बनाना है। ठीक है, एल बनाना है, तो कैसा होता है, सी ओ एच, ये अपना ये यूनिट, उसके बाद लेट मी ड्रॉ लाइन। ठीक है, अच्छे से ड्रॉ होती नहीं है कभी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। ठीक है, ऐसा, और यहाँ पे सी एच टू ओ एच, यस और नो। यहाँ पे एल है तो डेफिनेटली ओ एच इस तरफ रहा होगा, एच यहाँ पे रहा होगा। एक एच क्या होता है, यहाँ पे ओ एच इधर होता है, इसमें एच इधर, फिर ओ एच इधर, यहाँ पे एच इधर, फिर ओ एच इधर, फिर एच इधर। दिस इज योर एल ग्लूकोज, यस और नो गाइज, टेल मी, दिस इज एल ग्लूकोज। ठीक है, डी भी होता तब भी क्या, एच आई के साथ जब भी रिएक्शन होगी, एच आई हीट के साथ, एच आई हीट के साथ तुमने पढ़ा होगा, ये किस में कन्वर्ट कर देता है, सीधा अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ये सब एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, तो एन हेक्सेन आ जाएगा। यस और नो, ये अपना एन हेक्सेन है। ठीक है, क्या बन जाएगा, एन हेक्सेन, दिस इज एन हेक्सेन। यस और नो, देखो 1 2 3 4 5 6, एन हेक्सेन बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन देखो, फिर से एनसीईआरटी वाली रिएक्शन है, Cr2O3 775 केल्विन एंड 10 to 20 ATM प्रेशर। इस पे क्या होता है, ये एन हेक्सेन जो है वो आइसोमेराइज हो जाता है, किस में बताओ, वो किस में चला जाता है, वो किस में चला जाता है, वो चला जाता है बेंजीन में। वो किस में चला जाता है गाइस, बेंजीन में। ये भी तुमने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में दे रखी है ये रिएक्शंस। यस और नो, ये बेंजीन में चला गया। इसके बाद क्या होता है बताओ, Cl2 एक्सेस में ले रखा है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन क्या हो रही है, यूवी के प्रेजेंस में हो रही है, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है। अगर यूवी सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होके क्या बनता है, याद करो, गैमेक्सीन बनता था। गैमेक्सीन जिसे हम लिंडेन भी बोलते हैं। यस, यस और नो, यहाँ पे Cl, 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 ये आ जाएगा। यस और नो, यस और नो, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। गैमेक्सीन भी बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं, गैमेक्सीन भी बोलते हैं भाई। ठीक है, गैमेक्सीन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, क्यू, क्यू जो होगा ना वो क्या होगा, ये होगा। तो क्यू किस ऑप्शन में दे रखा है, देखो डी ऑप्शन, तुरंत ही आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलो ये करो, ये क्वेश्चन करो। अब ये करो भाई, ये भी आसान है, ये भी बहुत भारी नहीं है, ये भी आसान है, ये करो। ठीक है, ठीक है, चलो मैं करता हूँ, आई होप तुमने कर लिया होगा, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो, इससे पी से हमें किस में कन्वर्ट करना है, क्यू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कौन कौन से रिएजन लेंगे वो कह रहा है कि भाई बताओ कौन कौन से हो सकते हैं, मल्टीपल है, मोर देन वन है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले एक 1 by 1 करते हैं। ठीक है, लिनलार्क एटलीस्ट H2 लोगे तो क्या करेगा, इसको सिस में कन्वर्ट कर देगा। यस और नो, तो देखो सिस में कन्वर्ट है, दोनों ही सिस में है, तो ठीक है, ये सही हो सकता है। SnCl2HCl क्या करेगा, SnCl2HCl क्या करता है बताओ, RCN को किस में कन्वर्ट कर देता है, SnCl2HCl, अरे बोलो किस में,
RCHO में, यस और नो, RCHO में, ठीक है। एल्डिहाइड में कर देता है, यस और नो बोलो, एल्डिहाइड में। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं इसको। तो ये किस में आ जाएगा, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आ जाएगा RCHO में, ये आ जाएगा RCHO में, यस और नो। फिर उसके बाद NaBH4 है। तो एक बात गाइस ध्यान से देखना, ये क्या, ये CN को हमें CHO में ही रखना है, ये CN को हमें CHO में ही रखना है। CHO के बाद कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए इस CHO की, वो एज इट इज उसी में रहेगा, CHO के ही फॉर्म में हमें रखना है। तो अगर SnCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो डेफिनेटली ये किस में बदल जाएगा, COH में बदल जाएगा। और जैसे ही COH में बदलेगा उसके बाद अगर तुम गलती से भी NaBH4 डाल दिए तो क्या वो एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं कर देगा, क्या डेफिनेटली कर देगा। और अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा तो वो किस में चला जाएगा, CH2OH में चला जाएगा। लेकिन हमें प्रोडक्ट में एल्डिहाइड ग्रुप को रिटेन रखना है, CH2OH में नहीं ले जाना है। और अगर नहीं ले जाना है तो मतलब यहीं से अपना ऑप्शन दिख गया कि भैया ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। अच्छा तुम पूछो H3O+ क्या कर रहा है, H3O+ कुछ नहीं करेगा, NaBH4 इसको भी रिड्यूस कर देता और इसको भी रिड्यूस कर देता, OH में कीटोन्स को OH में कर देगा। देखो ये OH तो आ जाता लेकिन ये CHO रिटेन नहीं रहता, CHO किस में चला जाता, CH2OH में। लेकिन हमें CH2OH नहीं लाना, हमें CHO में ही रखना है। तो इसलिए ये अपना ये जो रिएजेंट्स का सीक्वेंस है वो गलत सीक्वेंस है। H3O+ क्या करेगा, देखो H3O+ यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप लगा रखा है, इसकी हाइड्रोलिसिस से OH आ जाएगी। COET है तो COET के हाइड्रोलिसिस से क्या आ जाएगा, COH आ जाएगा। तो H3O+ इज जस्ट डूइंग व्हाट, हाइड्रोलिसिस। ओके ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। चलो बी चेक करते हैं, बी भाई, लिनलार्ड कैटलिस्ट H2, फिर से वही सिस में बदलेगा, ये सोनो, और सिस तो हमें लाना भी है। तो ये तो अपना सही है कि भाई चलो ये काम तो पहले तो करना ही है ये। फिर क्या बोल रहा है, H3O+, H3O+ मतलब हाइड्रोलिसिस। और अगर हाइड्रोलिसिस तो ये यहाँ पे वाटर का अटैक होगा, देखो यहाँ पे ये वाटर अटैक करेगा, ये ऊपर ये नीचे, और इसको खोल देगा, यस और नो। तो यहाँ से OH आ जाएगा ये, अरे यस और नो, यहाँ से OH आ जाएगा। तो H3O+ ये OH ला दे रहा है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद COET को भी हाइड्रोलाइज कर देगा COH में, ये भी सही बात है। लेकिन क्या ये साइनाइड बचेगा क्या, तो आंसर है नहीं। याद करो जब हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते थे तो वहाँ से भी क्या मिलता था, अगर H3O+ ले लूँ तो यहाँ से क्या मिलता था हमें, RCOOH मिल जाता था। मतलब अगर अभी ही हाइड्रोलिसिस तुम कर दोगे तो साइनाइड्स भी किस में चले जाएंगे, COOH में चले जाएंगे। लेकिन हमें तो CHO में ही रखना है ना, हमें तो CHO में ही रखना है, यस और नो। हमें किस में चाहिए, हमें तो बस CHO ही चाहिए। तो मतलब H3O+ अभी हम यूज नहीं कर सकते। तो अगर यहीं पे हम मतलब धोखा खा गए तो फिर आगे क्यों जाना। तुमने H3O+ CN को यहीं पे निपटा दिया, CN को COH में कन्वर्ट कर दिया H3O+ से, तो फिर SnCl2 का क्या काम, SnCl2 का क्या काम, फिर NaBH4 बाहर में जाए, बाद में देखेंगे जो होगा सो होगा। अभी हमें जो चाहिए था वो तुमने करा ही नहीं, हमें तो CHO चाहिए था, तुम CN को सीधा COH में ले गए, H3O+ कैसे कर दिए तुम पहले। तो मतलब ये भी सीक्वेंस अपना क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए ये देखते हैं NaBH4, NaBH4 क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, OH में। तो डेफिनेटली OH तो है। SnCl2 क्या करेगा, डेफिनेटली CN को CHO में करेगा, बिल्कुल है। H3O+ क्या करेगा, H3O+ इसको हाइड्रोलाइज करके OH में ला देगा, सही बात है। और ऐसे एस्टर को भी हाइड्रोलाइज करके COH में ला देगा, सही बात है। मतलब H3O+ यहाँ पे सही काम कर रहा है। फिर लिनलार्ड कैटलिस्ट इन्होंने यूज करा तो उससे क्या बन जाएगा, सिस अल्कीन बन जाएगा। मतलब ये जो सीक्वेंस है ना, ये हमारा सीक्वेंस क्या है, सही सीक्वेंस है, यस और नो। ये थर्ड वाला जो सीक्वेंस है वो सही सीक्वेंस है ऑफ रिएजेंट्स के सही सीक्वेंस दिए गए हैं। अब जरा देखना डी की बात करते हैं। डी में सबसे पहले लिनलार्ड कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ मतलब H2, तो क्या होगा बताओ, वही सिस में कन्वर्ट होगा, तो वो तो चाहिए, मतलब ये सही डायरेक्शन हम जा रहे हैं। NaBH4 क्या करेगा गाइस, NaBH4 इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ। क्या वो इसके साथ छेड़खानी करेगा, क्या नहीं, एस्टर के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती NaBH4 की। CN के साथ होती है क्या, नहीं, CN के साथ भी नहीं होती। क्या COET के साथ होती है, तो आंसर है नहीं, COET के साथ भी नहीं होती। NaBH4 reduces only what, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड हलाइड्स, इमीन्स, इमीनियम आयन, ठीक है, इन्हीं सबको रिड्यूस कर पाता है NaBH4। एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सबको रिड्यूस नहीं कर पाता। तो एस्टर को भी छू पाएगा क्या, नहीं। साइनाइड को छू पाएगा क्या, नहीं। इस एस्टर को छू पाएगा क्या, नहीं।
तो Na BH4 बस और बस इसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा, तो ये बन जाएगा। ये सब अभी भी एज इट इज ही रहेंगे, यस और नो। अब उसके बाद SnCl2HCl, ये क्या करेगा, SnCl2HCl क्या करेगा, ये जो Cn है उसको किस में ला देगा, CHO में ला देगा, यस और नो, CHO में ला देगा। तो डेफिनेटली हमें CHO तो चाहिए, तो मतलब ये यहाँ पे सही यूज है इसका। उसके बाद हाइड्रोलिसिस हुई है, हाइड्रोलिसिस होने पे क्या होगा, ये एस्टर ग्रुप COH में आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोलिसिस होके OH में आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोलिसिस होके OH में आ जाएगा। तो ये भी सीक्वेंस अपना क्या है, सही है। या तो ये सीक्वेंस यूज करो या तो ये सीक्वेंस यूज करो, दोनों सीक्वेंस को यूज करने पे हम अपने क्यू प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसका आंसर डी भी आ जाएगा। तो करेक्ट जो आंसर बन जाएंगे वो सी है एंड डी है। ठीक है जी, सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। आया समझ में? आई होप आया होगा। ठीक है, आई होप आया होगा। चलो ये करो, अब ये करो। ठीक है, क्या दे रखा है, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो पहले। क्या बोल रहा है, कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन करवानी है किसकी, एसिटल्डिहाइड की, किसके साथ, एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड के साथ, अपॉन हीटिंग भी करवानी है विथ कॉन्क NaOH। ओके, सोल्यूशन गिव्स PnQ, तो हमें क्या मिलता है, PnQ मिलता है। ठीक है, कंपाउंड P डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, जो कंपाउंड P है ना वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देता। वेर एज Q ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। ओ माय गॉड, मतलब क्या बोल रहा है कि जो मतलब ये टॉलेंस टेस्ट जो है वो Q देता है एसिडिफिकेशन करने पर, बट P नहीं देता। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ P विथ एक्सेस साइक्लोहेक्सेनॉन, एक्सेस साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन बोले तो ये सोनो, साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, PTSA जिसे हम बोलते हैं, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, ये होता है, बताओ, ये क्या है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, ये सोनो, ये होता है अपना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो ये क्या है, पैराटोल्यूइन ग्रुप है, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, PTSA बोलते हैं। गिव्स प्रोडक्ट आर देता है। ठीक है, सम ऑफ द नंबर ऑफ मिथिलीन ग्रुप्स, मतलब CH2 ग्रुप एंड ऑक्सीजन एटम्स इन आर इज, आर में जितने भी CH2 ग्रुप्स होंगे और ऑक्सीजन एटम्स होंगे उनको ऐड करके बताना है कि क्या नंबर आ रहा है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। स्टार्ट करूं मैं, तुम पॉज करो, स्टार्ट करो, आंसर लाओ, उसके बाद फिर प्ले करो वीडियो को। ठीक है, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। ये तो समझ गए, मिटा देता हूं मैं इसको। चलो देखो भाई, एक बात बताना मेरे को, ध्यान से बताना। क्या देर पहले एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड कैसा होता है भाई, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स होते हैं, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। ठीक है, अब उसके बाद एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड है, क्या है, एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड है, ये HCOH, और ये किस में है, एक्सेस में है गाइज। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है कॉन्क NaOH के साथ। ठीक है, कॉन्क NaOH के साथ हो रही है और थोड़ी सी हीटिंग भी है, तो हमें मिल रहा है P+Q। ठीक है, P+Q, P जो है वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देता, पहले समझ ही लेते हैं रिएक्शन सीक्वेंस क्या बोल रहा है। ठीक है, ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देता, ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देता, बट ये जो है हमारा Q की जब एसिडिफिकेशन हो जाती है, Q की जब एसिडिफिकेशन हम करवा देते हैं तो ये टॉलेंस टेस्ट के टुवर्ड्स रेस्पॉन्ड करने लगता है, ये टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है, ये देता है। ठीक है, और इसी P की रिएक्शन अगर एक्सेस साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ होती है, अगर एक्सेस साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ PTSA, इन प्रेजेंस ऑफ PTSA कैटालिटिक अमाउंट, कैटालिटिक अमाउंट मतलब वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कैटालिटिक अमाउंट में दिया गया है ताकि रिएक्शन हमारी फास्ट हो पाए, यस और नो। तो क्या बनता है, प्रोडक्ट R बनता है, क्या बनता है, प्रोडक्ट R बनता है। अब इसमें तुम्हें बताना है कि भाई CH2 ग्रुप्स जितने होंगे उसका सम और ऑक्सीजन एटम्स का सम बता देना है कितना हो रहा है, यही हमारा सवाल है।
क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन तो क्लियर है ना? चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई, सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो जरा ध्यान से देखना आप, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसके बाद HCHO है, इसकी कितनी हुई, इसके बाद ये कॉन्क NaOH दे रखा है और थोड़ी सी हीटिंग। एक बात बताओ, ये क्या है? NaOH, NaOH पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज पक्का ही इस H को पहले लेगा, पहले तो अल्डोल होगा, यस और नो? पहले क्या होगा? पहले तो अल्डोल हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही ये होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा? CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, यस और नो? पक्का ही आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड पड़ा हुआ है रिएक्शन मिक्सचर में, ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक मारेगा, यस और नो? यही करते थे हम अल्डोल में। दिस इज क्रॉस अल्डोल, दिस इज क्रॉस एल्डोल, यस और नो? तुमने पढ़ा है, खूब भर भर के पढ़ा है। तो क्या मिल जाएगा बताओ? यहाँ से मिल जाएगा ये कार्बन, ये O नेगेटिव, इस पे 2 हाइड्रोजन तो थे ही, एल्डिहाइड की, फॉर्मल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, इस पे 2 हाइड्रोजन पहले से ही थे। अब इसके बाद क्या आ गया? CH2 C डबल बॉन्ड OH आ गया, यस और नो? CH2 C डबल बॉन्ड OH आ गया। और फिर इसको जो यहाँ से OH माइनस ने H प्लस चुराया था, तो वहाँ से वाटर बना होगा, और वाटर से फिर इस O नेगेटिव को प्रोटोनेट करवा देना, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा, ठीक है? ये फाइनली क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा, ठीक है? ये OH बन जाएगा। तो क्या अभी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी क्या? नहीं, रिएक्शन अभी स्टॉप नहीं होगी। इसके बाद फिर से NaOH आएगा, NaOH अभी अपना कर्तव्य दिखाएगा, और उसके बाद क्या बोलेगा कि भाई मुझे अभी तो हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, अभी तो हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, तो मैं फिर से उस हाइड्रोजन को चुराऊंगा। जैसे ही चुराएगा तो क्या बन जाएगा? ये CH2OH एज इट इज, ये CH2OH एज इट इज, यस और नो? ये CH, और इस पर क्या आ रखा होगा? नेगेटिव चार्ज। ये C डबल बॉन्ड OH, और प्लस क्या बन जाएगा? अभी भी एक्सेस में, ये तो दे ही रखा है एक्सेस में, मतलब इसकी कमी तो है नहीं अपने पास। अगर इसकी कमी है नहीं, तो अब ये क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज ये इस पे अटैक करके इसको खोल देगा। अच्छा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ रेजोनेंस करके कौन सा आयन बनाता है? याद करो, मैंने डिस्कस भी किए थे पिछले लेक्चर्स में, इनोलेट आयन, ठीक है? इनोलेट आयन हमारा क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये दूसरे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स वगैरह, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल हो जाते हैं, ठीक है? तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में रिएक्शंस होती है। तो इसने क्या करा? इस नेगेटिव चार्ज ने इस पे अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक कर दिया गाइस, तो क्या बन जाएगा बताओ? एक हाइड्रोजन अभी भी इसके पास मौजूद है, और डेफिनेटली एक CH2OH पहले से था। क्या अब भी एक CH2O नेगेटिव बनेगा? जैसे ही O नेगेटिव बनेगा, वो फिर से वाटर से प्रोटॉन लेके OH बना लेगा, यस और नो? टेल मी, यहाँ तक क्लियर है? और अभी भी इसके पास क्या लगा रखा है? C डबल बॉन्ड OH लगा रखा है, एक हाइड्रोजन ऐसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, यस और नो? तुम ऐड करो, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ऐड करो तो पक्का ही मिलेगा तुम्हें ऐसा, यस और नो? अरे यस और नो समझ में आ रहा है ना? हाँ। उसके बाद NaOH अभी आएगा, फिर आएगा क्या? मैं रुक जाऊं यहाँ पे, 1 मिनट गाइस, बैटरी, हाँ ठीक है, ओके। तो ये फिर आएगा, बोलेगा नहीं अभी 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 मेरा मन नहीं भरा, अभी और अटैक मारना है, मतलब अभी और H को लेना है मुझे, और H को चुराना है, ठीक है? चलो ये क्या करेगा? ये फिर से इस H को चुराएगा। जैसे इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रखी होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे शिफ्ट होगी, और इस बार क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OH, यस और नो? क्या बन जाएगा? C नेगेटिव, और इसके साथ 2 CH2OH पहले से अटैच्ड हैं, और हमारे पास तो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या है? HCHO मौजूद ही है पहले से, HCHO तो पड़ा हुआ है पहले से। तो वो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस पे चलेगा, इस पे अटैक मारेगा, यस और नो? और उसके बाद क्या बना लेगा बताओ? एक का ये इस कार्बन पे CHO के साथ कोई छेड़खानी हो रहा है क्या? नहीं, ये जो CHO था, ये जो COH था, वो तो एज इट इज हमने लगा दिया। अब देखना, एक CH2OH पहले से था, दूसरा भी CH2OH पहले से था,
अब तीसरा भी CH2OH यहाँ पे आ रखा होगा। फाइनली प्रोडक्ट में हमें जब अटैक मारने के बाद वाटर से प्रोटॉन दे दोगे O नेगेटिव को, जैसे हमने यहाँ पे दिए थे उसी तरह, तो हमें फाइनली ये प्रोडक्ट मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब अब तक जो हमने रिएक्शंस करवाई वो कौन सी रिएक्शंस है, वो रिएक्शंस हमने करवाई अल्डोल रिएक्शंस। कौन सी करवाई? अल्डोल। तो अगर मैं पूछूं कितनी बार अल्डोल हुई, तो तुम्हारा आंसर जाएगा 3 बार हुई। कितनी बार हमने करवाई? 3 बार। यस और नो? अरे यस और नो गाइज, पहली बार यहाँ करवाई, दूसरी बार यहाँ करवाई, ठीक है, तीसरी बार हमने यहाँ करवाई। तो 3 बार अल्डोल अब तक हुई है। अभी पिक्चर खत्म हुई नहीं है, बची है पिक्चर। ऐसा सवाल एग्जैक्ट IIT जेईई में आ भी चुका है। यस और नो? चलो नेक्स्ट स्लाइड मुझे लेने दो, फिर आगे की चर्चा डिस्कस, आगे की कहानी डिस्कस करते हैं। देखना जरा, अभी अभी हमें क्या मिल चुका है? अभी ये मिल चुका है हमें, ठीक है, CH2OH, 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 और इसके पास क्या है? C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। अब हमारे पास अभी भी क्या है? अभी भी क्या है गाइज? अभी भी HCHO है ही, वो अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है, वो तो एक्सेस में है, तो वो तो है ही हमारे पास, तो ये अभी भी है ही HCOH। अब हमारे पास क्या है? कॉन्क NaOH पढ़ा ही हुआ था। तो देखो कॉन्क NaOH क्या करता है जनरली? कैनिजारो। लेकिन और अल्डोल जो हम करवाते हैं तो उसमें हम एक्वस NaOH लेते हैं। यस और नो? हम कॉन्क नहीं लेते, उसमें हम जनरली हम एक्वस ही लेते हैं। तो एक बात बताओ, जो रिएक्शन एक्वस से हो सकती है वो तो कॉन्क से भी हो सकती है ना? अरे यस और नो? जो रिएक्शन एक्वा से हो सकती है वो तो कॉन्क से भी हो सकती है। जो इंसान एक गोली में मर सकता है वो तो दूसरे बुलेट मार दो तब तो पूरा ही तरह से मर जाएगा। अरे यस और नो? तो पक्का ही रिएक्शन होगी, मतलब इसके साथ भी अल्डोल हो सकती है आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें एट द एंड कैनिजारो भी करवानी होती है, इसीलिए हम कॉन्क लेते हैं। क्योंकि अब देखो, अब क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल है क्या? तो आंसर जाएगा नहीं, अब कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। अगर अब कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो OH पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस पे अटैक मारेगा। जैसे ही अटैक मारेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये, बोलो, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। जैसे ही अगर ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो इस पे अटैक मारेगा। अटैक मार के क्या बना देगा गाइस? क्या बना देगा? बोलो, क्या बना देगा? ये बना देगा HCO नेगेटिव, ये H, और ये क्या बन जाएगा? ये OH बन जाएगा। यस और नो? अब क्या होगा? अब क्या होता है कैनिजारो में? हाइड्राइड ट्रांसफर। तो ये O नेगेटिव वापिस आएगा, रिवर्ट बैक करेगा अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और ये फिर अपना इधर चलेगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और सीधा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, रास्ता भटक गया, रास्ता भटक गया, ये रास्ता भटक गया, ठीक है। इसको हम यहीं से मोड़ देते हैं। देखो देखो देखो, रास्ता भटक गया, ये यहाँ पे जाके अटैक मारेगा, ठीक है, इसको खोल देगा। जैसे ही इसको खोल देगा तो क्या बन जाएगा? बताना ध्यान से। एक CH2OH पहले से था, ये भी CH2OH पहले से था, ये भी CH2OH पहले से था, एक और एक H पहले से था, ये वाला H अभी आ रहा है, तो डेफिनेटली अब 2 H हो गए होंगे। जैसे ही ये खुला होगा तो O पे नेगेटिव आया होगा, और फाइनली वो H2O से प्रोटॉन लेके क्या बना लिया होगा? OH तो बना ही लिया होगा, OH तो बना ही लिया होगा, मतलब OH तो लगा ही दो। मतलब ये टेट्राहेड्रल कार्बन बन गई, जिसपे क्या है, इसको हम ऐसे दिखा दे तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा सुंदर लगता है, ठीक है, ऐसा, 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 ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा मिला, ठीक है, और साथ में ये भी मिला, देखो HC, यस और नो, HCOO नेगेटिव, और NaOH थे तो काउंटर आयन के लिए Na प्लस, तो साथ में ये भी मिला, ठीक है। अब इसमें PQ डिसाइड कर लेते हैं कि PQ क्या था। याद करो, P जो था वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा था, लेकिन Q दे रहा था एसिडिफिकेशन करने पे। तो एक बात बताओ, क्या ये हमारा P होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली यही P होगा, क्योंकि ये टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है क्या? नहीं, नहीं दे सकता, ये तो अल्कोहल है यार, ये तो अल्कोहल है, ये टॉलरेंस टेस्ट कैसे देगा? तो नहीं दे सकता है। लेकिन अगर इसकी एसिडिफिकेशन मैं कर दूं, इसकी मैं क्या कर दूं, इसको मैं एसिडिफाई कर दूं, एसिड के प्रेजेंस में थोड़ा सा वर्कअप कर दूं, तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा? HCOH। और याद करो, एसिड में बस एक एसिड ऐसा होता है, एंड दैट इज फॉर्मिक एसिड, विच रेस्पॉन्ड्स टुवर्ड्स व्हाट? टॉलरेंस रिएजेंट। तो ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, तो डेफिनेटली यही अपना क्यू रहा होगा। यहाँ से पता चल गया क्यू हमारा कौन सा था और पी हमारा कौन सा था। पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, यस और नो?
पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं देगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन देखना ध्यान से, अभी बहुत चीज़ें बची हुई हैं। अब इसकी रिएक्शन साइक्लोहेक्सेनॉन से करवा रखी है इसने, साइक्लोहेक्सेनॉन से करवा रखी है, वो भी एक्सेस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, चलो अब ये भी करते हैं भाई। अगर इसकी रिएक्शन साइक्लोहेक्सेनॉन से करवा रखी है इन्होंने, किससे करवा रखी है? साइक्लोहेक्सेनॉन से, वो भी किसके प्रेजेंस में? पीटीएसए के प्रेजेंस में। वो कैसे अमाउंट में है? कैटालिटिक अमाउंट में है। तो क्या बनेगा, दिमाग लगाओ, क्या बनेगा? और उसको क्या नाम दे रखा है इसने क्या नाम दिया है उसको? कैटालिटिक आर नाम दिया है, एक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन है, ये हमारा एक्सेस में है, डेफिनेटली ये हमारा एक्सेस में है। और यहाँ से जो बनता है उसको नाम दिया गया है आर। ये हमें बनाना है, बताना क्या बनेगा आर। बताओ जल्दी, दिमाग लगाओ, क्या बनेगा बताओ। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ध्यान से देखना। अगर मैं तुम्हें ध्यान से पिक्चर थोड़ी क्लियर दिखाऊं तो तुम्हें क्या ये नज़र नहीं आएगा क्या? यहाँ पे ये OH, यहाँ पे ये OH, यही है ना अपना, यस और नो? यहाँ पे ये OH और यहाँ पे ये OH, यही है। अब इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? साइक्लोहेक्सेनॉन से। ये अपना साइक्लोहेक्सेनॉन और थोड़ा सा मीडियम एसिडिक है, पीटीएसए कैटालिटिक अमाउंट में लिया गया है। तो एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि ये जो है ये अपना 1,3 डायोल है? देखो 1 2 3, 1,3 डायोल, यस और नो? और अगर ये 1,3 डायोल है, अगर ये 1,3 डायोल है तो यहाँ ये OH को मैं ऐसे ही दिखाता हूँ। ठीक है, अगर ये 1,3 डायोल है और एसिडिक मीडियम में हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, तो याद करो क्या होता था, यहाँ से H2O बाहर होता था और कार्बोनिल की क्या हो जाती थी? प्रोटेक्शन। याद करो क्या हो जाती थी? प्रोटेक्शन हो जाती थी। यस और नो गाइस, टेल मी, प्रोटेक्शन हो जाती थी या नहीं हो जाती थी? अरे होती थी या नहीं होती थी भाई? अरे बोलो, डेफिनेटली। तो ऐसा बन जाएगा। अब एक बात सुनना, क्या उस 2 OH से छेड़खानी हमने करी क्या? नहीं, ये CH2OH, ये वाली, इस वाली की बात कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला अभी तो बचा ही है ना, ये तो अभी पिक्चर में आया ही नहीं। अब देखना, अब फिर से साइक्लोहेक्सेनॉन तो एक्सेस में है ही, अरे यस और नो, वो तो एक्सेस में है ही। फिर से पीटीएसए कैटालिटिक अमाउंट में जो होगा वो यहाँ पे यूज आ जाएगा। उसके बाद देखना ये क्या करेगा, क्या ये फिर से ऐसे नहीं कर देगा क्या? सिमिलरली यहाँ से H2 और ये O, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यस और नो? तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से हमें ये मिलता नज़र आएगा, सेम जो अभी हमने ये किया वही मिलता नज़र आएगा। ठीक है, ये ऐसा। अब इधर से भी एक ये वाला यूनिट जुड़ा था, तो ये वाला यूनिट भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये वाला यूनिट कैसे जोड़ेंगे, ऐसे। ठीक है, ये O और ये ऐसा। ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये साइक्लोहेक्सेनॉन। तो क्या मानते हो ये हमारा क्या है? ये हमारा आर है। बहुत ही खूबसूरत कंपाउंड्स बनवाता है कौन? जेई एडवांस। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत कंपाउंड्स वो बनवाता है। तो ये हमारा आर हो गया। ये सर नो एक स्पाइरो कंपाउंड मिला है। ठीक है, ये हमारा आर हो गया। अब क्या बोल रहा है सवाल अब पढ़ना। ठीक है, सवाल पढ़ना, मजा आ जाएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है। सवाल पढ़ना। सवाल क्या है भाई, कहाँ गया? हाँ, सवाल है सम ऑफ नंबर ऑफ मिथिलीन ग्रुप्स एंड ऑक्सीजन एटम्स। मतलब CH2 ग्रुप ढूंढना है तुम्हें और ऑक्सीजन एटम ढूंढना है, कितने हैं तो ढूंढ लो। एक बात बताओ, CH2 ग्रुप ढूंढो, तो क्या ये CH2 है? हाँ है। क्या ये है? हाँ है। क्या ये है? हाँ है। क्या ये है? हाँ है। ये है? यस। ये भी यस, 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 ये भी यस। क्या ये सब होंगे क्या? नहीं, ये तो टेट्राहाइड्रल सेंटर है, 2 हाइड्रोजन तो होने चाहिए ना मिथिलीन ग्रुप होने के लिए। तो अब देखो कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस और नो, 11 12 और एक ये भी तो था 13 और एक ये भी तो था 14। तो मिथिलीन कितने आए? 14 आ गए। कौन? CH2। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन की भी बात की थी उसने, तो ऑक्सीजन कितने हैं बताओ? ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, तो 2 ऑक्सीजन हुए। तीसरा ऑक्सीजन ये रहा, चौथा ऑक्सीजन ये रहा, तो 4 ऑक्सीजन हुए। तो टोटल सम कितना आ जाएगा? 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज? इसका आंसर आ जाएगा 18। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, 18 इज द करेक्ट आंसर।
यस और नो, क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आ जाएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, तैयार हो जाओ गाइस, तैयार हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, ये करो, इट्स ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट पी इज फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले इन तीनों से रिएक्शन करवानी है और हमें मिलेगा पी। फिर बोल रहा है ग्लिसरॉल रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ एक्सेस पी। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, अच्छा कैटलिस्ट, जो कि कैटलिस्ट की तरह है, ठीक है, बिहेव कर रहा है, टू फॉर्म क्यू, उससे क्यू बनेगा। रिएक्शन ऑफ क्यू विथ एक्सेस NaOH फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विथ CaCl2 यील्ड्स Ca सोप। ओके, आर, जिसको आर बोला गया है, क्वांटिटेटिवली स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ क्यू द अमाउंट ऑफ आर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम इज। ओके, करूँ मैं स्टार्ट? तुम पॉज करो, सॉल्व कर लो, फिर आना, मैं करता हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ये वाली रिएक्शंस करते हैं। क्या दे रखा है जनाब? दे रखा है H, फिर यहाँ पे लगा रखा है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है भाई, फिर इसके बाद एक कार्बन ये ऐड है, और ये बोल रखा है कि ये CH2 यूनिट कितने हैं, 15 है। इसके बाद ये अपना एस्टर वाला ग्रुप है COET। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ? Hg2+ H3O+। एक बात बताओ, Hg2+ तो कहीं होता नहीं है, आयन्स तो कहीं ना नहीं ना मिलते यार। Na+ हमें कहीं पढ़ा होता है क्या कि Na+ होगा कहीं? भाई Na+ नहीं, Na+ कहीं नहीं होता। हमें क्या मिलता है? Na का सॉल्ट मिलता है, जैसे NaCl, वहां से हमें Na+ मिलता है। यस और नो? तो Hg2+ कहीं पढ़ा नहीं होगा, Hg का सॉल्ट होगा, तभी तो Hg2+ मिला है, उसको डिजोल्व किया होगा, तभी तो उसे आयन्स मिले होंगे। यस और नो? तभी तो आयन्स मिले होंगे डिजोल्व करने पे। आयन्स फ्री घूमते हैं क्या? Na+ फ्री घूमते हैं कहीं पे क्या? नहीं ना, NaCl के साथ चिपका हुआ होता है, डिजोल्व करते हैं या मेल्ट कर देते हैं, तब मिलते हैं हमें Na+ आयन्स। तो सिमिलरली इसका सॉल्ट क्या रहा होगा? जनरली HgOAc ट्वाइस रहता है, तो हमने ले लिया HgOAc ट्वाइस। ठीक है जी, अब उसके बाद H3O+ भी करवा रखा है। उसके बाद बताना है सबसे पहले इसके साथ रिएक्शन करवाओ। तो याद करो, अल्कीन के साथ इसकी रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होती थी, डेफिनेटली सेम वैसा ही करवाएंगे। ठीक है, HgOAc और एक और OAc है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड जो है ये इस पे अटैक करेगा, इसको भगा देगा, एक लीव कर जाएगा। और याद करो ये 3 मेंबर रिंग के साथ जाती है। यस और नो? मर्क्यूरिनियम आयन, तुमने ये भी पढ़ा होगा। तो ये डबल बॉन्ड ही अब रहेगा, और ये क्या आ जाएगा? Hg, ये इसके साथ ये ऐसा, ये OAc। यस और नो? और बाद बाकी क्या है? ये अपना CH2 15 और इधर C डबल बॉन्ड O OET। यस और नो गाइज? टेल मी यस और नो? ठीक है, इसके बाद H3O+ से रिएक्शन करवा रखा है। तो H3O+ से रिएक्शन करने पर क्या बनेगा बताओ? H3O+ से रिएक्शन करने पर सबसे पहले H3O+ में क्या होगा? वाटर होगा पक्का ही। बोलो यार, वाटर होगा या नहीं होगा? पक्का ही वाटर होगा। और अगर पक्का ही वाटर होगा, अगर पक्का ही वाटर होगा, तो ये क्या करेगा? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जहाँ होते हैं वहाँ पे अटैक होता है या नहीं होता है? वहाँ पे अटैक होता है। तो ये इसको ऐसे खोल देगा। क्या इसको खोलेगा क्या? नहीं, इसको नहीं खोलेगा। जो वीक बॉन्ड्स होंगे वो टूटेगा ना, तो ये बहुत ही वीक बॉन्ड्स होता है, ये टूट जाएगा ऐसे। ये वाला ऐसे मत कर देना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपना प्रोडक्ट? इधर लिखता हूँ मैं, तो अपना कुछ ऐसा बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड, यहाँ से आ जाएगा Hg, क्योंकि वो बॉन्ड तो टूट चुका है, और ये OAc। यस और नो? ये Hg है भाई। ठीक है, ये HgOAc, और इसके बाद यहाँ पे CH2 15। ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O OET। यस और नो? C डबल बॉन्ड O OET, और यहाँ पे आ चुका होगा, यहाँ पे OH2 आ चुका होगा, H+ हटा देना वहाँ से, तो OH बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? ये जो यहाँ से OH2+ है ना, यहाँ से OH2+, और यहाँ से जो रिमूव करोगे तुम H+, ठीक है, जो H+ रिमूव करोगे वही H+ को कौन पकड़ेगा? ये वीक बॉन्ड है बहुत, कार्बन और मरकरी के बीच में बहुत ही वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड होता है ये। अगर वीक बॉन्ड होता है तो ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, पकड़ लेगा। जैसे ही पकड़ लेगा तो ये बाहर अपना। यस और नो? तो यहाँ क्या आ जाएगा? CH H डबल बॉन्ड C,
यहाँ पे आ जाएगा ये OH, और ये अपना CH2 15, यस और नो, और ये C डबल बॉन्ड OET, यस और नो, क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OET। अब क्या ये टॉटोमेराइज, ये इनॉल फॉर्म है, ये देखो ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है गाइज, ये इनॉल फॉर्म है, इन प्लस ऑल, तो ये टॉटोमेराइज करके क्या बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बना लेगा CH2 होल 15, ये तो CH2 अपना होल 15 है, उसके बाद ये क्या बन जाएगा COOET। इसके बाद इसने रिएक्शन करवा रखी है किसके साथ, इसके बाद इसने रिएक्शन करवा रखी है ZnHgHCl के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रखी है गाइज, ZnHgHCl के साथ। तो करते हैं भाई ZnHg, जिंक एमलगम, और इन प्रेजेंस ऑफ HCl क्या बनता है, ये कार्बोनिल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा CH2 में। बताओ, तो 15 CH2 पहले से थे, ये भी CH2 आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे CH2 ग्रुप, 16 हो जाएंगे, यस और नो, 16 हो जाएंगे। तो CH3 CH2 कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा COOET, ठीक है। इसकी फिर से इसने रिएक्शन करवा रखी है किसी के साथ, किसके साथ करवा रखी है, H3O प्लस हीट के साथ करवा रखी है। तुमने क्वेश्चन में देखा होगा, नहीं देखा था लो देख लो फिर से, देखो H3O प्लस हीट ले रखा है थर्ड स्टेप में, यस और नो। तो H3O प्लस हीट से अब क्या होगा, इसकी क्या हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 16 हो चुका है अब, क्योंकि ये वाला मिथाइल CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, तो इसलिए हम 16 लिख रहे हैं अब। तो अब क्या आ जाएगा COOH आ जाएगा। ये अपना प्रोडक्ट क्या बना, P। सबसे पहले तो P बनाना था, तो P बनाया हमने यहाँ तक, ठीक है। अब पढ़ना रिएक्शन, देखना अब ग्लिसरॉल रिएक्ट करता है कंप्लीटली विथ एक्सेस P, और ये जो P है ना वो एक्सेस में हमने बनाया, ठीक है। ये भी ध्यान रख लो, ये जो P है ना वो हमने किस में बनाया, एक्सेस में हमने बनाया, ठीक है, एक्सेस में। उसके बाद बोल रहा है कि ग्लिसरॉल रिएक्ट्स कंप्लीटली विद एक्सेस P इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म Q। अब ये ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करता है, बताना ग्लिसरॉल कैसा होता है भाई, ग्लिसरॉल कैसा होता है, ये होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। E बना दो पहले, और OH सारे पे लगा दो, OH ये अपना क्या है, ये अपना है ग्लिसरॉल, यस और नो गाइस, टेल मी, यही होता है ग्लिसरॉल, ठीक है, यही होता है अपना ग्लिसरॉल, ये होता है ग्लिसरॉल। इसके साथ क्या करता है, ये एक्सेस वाला P, एक्सेस में है P, अभी इसने बोला एक्सेस में था, ये देखो देखा नहीं तुमने, क्या कहाँ गया विथ एक्सेस, यस इन प्रेजेंस एक्सेस P, तो एक्सेस में है P, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, साथ में NaOH के मतलब अब इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, जो कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। कोई एसिड है जो कि किसकी तरह कैटेलिटिक अमाउंट में दे रखा है, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन कौन, ये और ये वाला, ये और ये यूनिट रिएक्ट कर रही है, ये और ये यूनिट आपस में रिएक्ट कर रही है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, ठीक है। तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखो, ये तो एक्सेस में पड़ा ही हुआ है, क्या ये OH नजर आ रहा है तुम्हें, और क्या ये COH नजर आ रहा है। जब एसिड के प्रेजेंस में RCOOH होता है और एक अल्कोहल होता है, तो क्या बन जाता है, तो बताओ क्या बन जाता है, जब RCOOH होता है, RCOOH प्लस ROH, तो क्या बन जाता है भाई, एसिड के प्रेजेंस में एस्टर बना लेता है, यस और नो, RCOR डैश, लेट से दिस इज R डैश, यस और नो, क्या बना लेता है, एस्टर बना लेता है भाई। तो क्या बन जाएगा ग्लिसरॉल से, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये अपना ग्लिसरॉल था, देखना भाई ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा, ठीक है। E बना लो, OH और यहाँ भी OH, ये अपना ग्लिसरॉल है, यस और नो, ये अपना क्या है भाई, ग्लिसरॉल है। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, CH3 CH2 कितना है 16, CH2 16, C डबल बॉन्ड OH है, यस और नो, OH है। अब इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, H प्लस, एसिड तो H प्लस ही होगा ना, कैटेलिटिक अमाउंट में दे रखा है, क्या होगा, एस्टर फॉर्मेशन होगा। तो और ये तो एक्सेस में मिला ही था हमें, अभी इसने बोला कि ये एक्सेस में जैसे ही है, तो इस OH के साथ भी रिएक्शन, इसके साथ भी रिएक्शन, इसके साथ भी रिएक्शन, मतलब ओवरऑल जो प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा हमें वो कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। जरा देखना ध्यान से, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये CH2, इसकी कितनी 16, यस और नो, और ये क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा। फिर देखना ये ऑक्सीजन
ये ऑक्सीजन इसके साथ भी अटैच हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ये भी कितना CH2 16 और ये CH3, ये सॉर्नो, ये भी ऑक्सीजन, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये CH2, ये भी कितना 16 और ये CH3, ये सॉर्नो। बताओ यहाँ तक आ जाएगा। ये अपना प्रोडक्ट मिला। इस प्रोडक्ट का कोई नाम दिया गया है क्या, देख लेते हैं भाई। क्या बोल रहा है, रिएक्शन टू फॉर्म क्यू। अच्छा, इसको इसने बोला है क्यू, ये जो बना अपना, इसको क्यू का नाम दिया गया है, ठीक है, क्यू का नाम दिया गया है इसका, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। अब बोल रहा है क्यू विथ एक्सेस NaOH, ठीक है, एक्सेस NaOH के साथ ये रिएक्शन करवा रहा है, फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विथ CaCl2। देखते हैं भाई, एक्सेस NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, बताओ। एक्सेस NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो डेफिनेटली ये क्या है अपना, ये एस्टर है, ये एस्टर ही तो है, और NaOH है, तो NaOH क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। किस मीडियम में हो रहा है, बेसिक मीडियम में। तो क्या होता है बताओ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम इज व्हाट, सैपोनिफिकेशन। तो ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, यहीं से तो सोप बनाते हैं हम, हैं, यहीं से तो सोप बनाते हैं। ये अटैक करेगा, ये ऊपर, ये नीचे, ये इधर। सिमिलरली एक्सेस में NaOH है, दूसरा NaOH मॉलिक्यूल आएगा, वो इस एस्टर पे अटैक मार जाएगा, ये इधर, ये ऊपर, ये नीचे, ये बाहर। सिमिलरली तीसरा भी आएगा OH-, ये इस पे अटैक मारेगा, ये ऊपर, ये नीचे, ये बाहर। यस और नो। तो फाइनली हमें क्या बनता नजर आएगा, फाइनली हमें ये बनता नजर आएगा। जरा देखना ध्यान से, जरा देखना ध्यान से, ठीक है, ये बनता नजर आएगा भाई। फाइनली हमें ये बनता नजर आएगा, क्या बनता नजर आएगा, CH2 16 और ये CO, ठीक है, COO, यहाँ पे ये आ जाएगा, और इसके साथ कैल्शियम चिपका रखा है इसने, इसके साथ क्या चिपका रखा है, कैल्शियम चिपका रखा है। तो बताओ इसकी कितने यूनिट्स ऐड होंगे, एक कैल्शियम के साथ कितनी यूनिट्स ऐड होंगे, तो डेफिनेटली 2 यूनिट्स ऐड होंगे। अरे यस और नो, 2 यूनिट्स ऐड होंगे, क्योंकि कैल्शियम पे कितना होता है 2+, और एसीटेट आयन पे कितना, 1 नेगेटिव। तो 1 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली हमें एसीटेट कितने चाहिए, 2। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, बताओ ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, कि 3-3 एसीटेट, हम यहाँ से हम 3-3 एसीटेट निकाल रहे हैं, यस और नो। ये कार्बोक्सिलेट आयन 3-3 निकाल रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। मतलब जब जब ये निकलेगा, पहले वाला ये जैसे ही निकला, Ca के साथ चिपक गया 2 मॉलिक्यूल लेके, सिमिलरली ये भी निकलेगा, ये भी चिपक जाएगा 2 लेके, तो क्या बन जाएगा, दूसरा भी यही बन जाएगा CH3। मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ गाइज, कि ये जो बनेगा, ये 3 मॉलिक्यूल 3 बन जाएंगे, ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऐसे जो ऐसे है ना, वो 3 बन जाएंगे, यस और नो, ये 3 बन जाएंगे। अरे यस और नो, ये 3 बन जाएंगे। अब एक बात बताओ, इसकी रिएक्शन इसने मतलब CaCl2 भी ले रखी थी इसने, तो ClCl2 अगर 3 आ जाएंगे तो Ca कितने होने चाहिए, यहाँ पे भी 3, बैलेंस करो रिएक्शन को, यहाँ पे भी 3 Ca होने चाहिए, क्योंकि अब Ca कितना हो चुका है, 3 हो चुका है, 3 लगा दिया हमने पीछे, क्योंकि ऐसे हमें 3 मिल रहे हैं, 3 यूनिट पे अटैक हो रहा था, तो ऐसे 3 मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखना, अब एक बात बताओ, अगर एक मतलब एक Ca के लिए 2 एसीटेट वगैरह चाहिए, 2 कार्बोक्सिलेट आयन चाहिए, तो टोटल की 3 कैल्शियम के लिए कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल में देखो, इस मॉलिक्यूल में कितने हैं, इस मॉलिक्यूल में तो कार्बोक्सिलेट आयन 3 ही है। अरे हमारा ये जो मॉलिक्यूल था, 1 मिनट रुक जाओ, स्लाइड ये रहा। अब देखो, ये जो हमारा मॉलिक्यूल था, फिर से समझना, फिर से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी भाई। OCO, ये CH2 16 और ये CH3, फिर OCO, ये CH2 16, फिर CH3, O, फिर CO, फिर CH2 16, फिर CH3। अब ये बोल रहा है कि भाई NaOH से रिएक्ट तो हमने करवाई एक्सेस NaOH से, साथ में हमने CaCl2 भी डाल दिया। CaCl2 डालेगा तो क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोलिसिस होगा NaOH से, NaOH से हाइड्रोलिसिस होके ये बनेगा CH3CH2 16 और ये COO नेगेटिव। अब ये जो इसने CaCl2 डाला है ना, वो इसके साथ अटैच होगा, तो Ca2+, लेकिन एक कैल्शियम पे 2 होते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इसके लिए 2 आने चाहिए। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, सबसे पहले पे अटैक करवाया, ये बन गया, तो ऐसे 3 हमें मिलेंगे, यस और नो, क्योंकि तीनों यूनिट पे अटैक होगा, इस पे भी, इस पे भी, तो ऐसे 3 मिलेंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए कैल्शियम, अब कितने हो गए, यहाँ पे 3 हमने लगा दिया पीछे, तो कैल्शियम भी 3 हो गए, तो मतलब यहाँ पे 3 लगा दो, यस और नो। अब इसके बाद ये यूनिट्स कितने हो गए इधर, बताओ ये यूनिट्स कितने हो गए, ये यूनिट्स हुए 6,
क्योंकि एक कैल्शियम के साथ 2 यूनिट चिपक रहा है, तो 3 कैल्शियम के साथ 6 यूनिट चिपकेंगे, यस और नो। तो 6 यूनिट्स के लिए यहाँ पे कितने यूनिट्स है, यहाँ पे तो बस 3 ही यूनिट्स है ना ऐसे वाले, यहाँ पे तो 3 ही यूनिट्स है, तो हमें 6 बनाने के लिए इसके पीछे क्या लगाना होगा, 2, तभी तो रिएक्शन बैलेंस होगी, क्योंकि हमें कुछ मोल कॉन्सेप्ट का भी यूज करना है। ठीक है, इसके बाद देखना भाई, इसके बाद क्या बोल रहा है ये, इसने क्या करा था, 1 मोल ऑफ क्यू लिया था, मतलब इसने 1 मोल ऑफ क्यू मान के रखा था कि भाई 1 मोल क्यू से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो अपना क्यू जो बना था ये ऑलरेडी पहले से 1 मोल दे रखा है, तो अगर 1 मोल दे रखा है तो क्या है, 3 मोल बन जाएगा क्या, तीन मॉलिक्यूल मिल रहा है तो क्या 3 मोल बन जाएगा, नहीं। ये देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या लिया था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस एस्टर लिया था, उससे हमें कैल्शियम सोप जो मिल रहा है पहले 3 मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो अगर 2 मोल से 3 मोल मिल रहा है तो एक से कितना मिलेगा, एक, क्योंकि हमने एट द एंड हमें एक ही मोल लेके चलना है, क्योंकि इसने लिख रखा है कि स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ क्यू, तो अगर 2 मॉलिक्यूल से या 2 मोल से 3 मोल मिल रहा है तो 1 मोल से कितने मिलेंगे, 3/2 मोल्स, यस और नो, 3/2 मोल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसके मोल्स कितने हो गए, 3/2, दैट इज 1.5 मोल्स। ये जो हमने कैल्शियम सोप बनाया ना, इसके कितने हो गए, 1.5 मोल हो गए, कितने हो गए, 1.5 मोल। तो 1.5 मोल, अब देखना वेट बाय मोलर वेट, क्योंकि हमें ये जो हमारा बना वो आर है अपना, ये जो बना वो आर है अपना। अब वेट बाय मोलर वेट क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है। तो अब देखो 1.5 इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, बताओ इसकी मोलर वेट कितनी है भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, इसकी मोलर वेट बताओ भाई, मोलर वेट कितनी है भाई, बता दो, जल्दी बता दो। जल्दी बता दो भाई मोलर वेट। जब तुम कैलकुलेट करोगे ये सबको, सीए को भी इंक्लूड करना है, सीओ को भी इंक्लूड करना है, सीओ को मत भूल जाना वरना हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि ये भी तो ये भी तो है अपना कैल्शियम सोप है, तो ये पूरी क्वांटिटी तुम्हें लेनी है, ऐसा नहीं कि सीओ को भूल जाओ तो गलत आंसर आएगा। जब इसका तुम कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 606। अब यहाँ से वेट कैलकुलेट कर लो ग्राम्स में, ठीक है, 606 इंटू 1.5, ये आ जाएगा, कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, लेट मी चेक, ये आ जाएगा 909 ग्राम्स, ये कितने आ जाएंगे, 909 ग्राम्स आ जाएंगे भाई। ठीक है, इतना हमें ये कैल्शियम सोप मिल रहा होगा। इसने ग्राम्स में पूछा है, वो क्वेश्चन मिलीग्राम्स में भी पूछ सकता था, तब आ जाते 0.909। ठीक है, ये अभी फिलहाल के लिए आ जाएगा 909 ग्राम्स। आई होप ये तुम्हें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा भाई, 909 ग्राम्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट का अमाउंट होगा, ये जो हमने सोप बनाया अभी उसका अमाउंट होगा 909 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।